ओके। सबको जय माता की, सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं दिल्ली से निवकेत कपूर आप सबका इस मेगा वास्तु प्री कोर्स Q&A में हार्दिक दिल से अपनी टीम से और अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। हमसे इस सेशन के दौरान जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी हम आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए यह कोर्स क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है, आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का, एक ऑफिस गोइंग आदमी के लिए, एक छोटी सी परचून की दुकान से लेकर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक इस कोर्स का क्या बेनिफिट है। तो बिफोर मैं अपनी जर्नी या अपना डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों से चाहूंगा। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, धीरे धीरे और लोग ज्वाइन कर जाएंगे। तो आप एक एक करके, रनीश जी, लेट अस स्टार्ट विद यू। तो थोड़ा सर अपने बारे में बताइए। So मैं एक educationist हूँ and getting into numerology and this particular occult field. हाँ हाँ। So I'm doing couple of the courses and my अच्छा। target is to do numerology this ओके। year. ओके। तो आपका, आर यू प्रैक्टिसिंग राइट नाउ सर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दीज थिंग्स, और या अभी पढ़ रहे हैं आप? नहीं, अभी तो सब पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं। जी जी जी। जैसे रुद्राक्ष का मैंने कर रखा है, सेशंस वगैरह 2 जगह से, हम्म, मोबाइल न्यूमरोलॉजी 3 जगह से की है, न्यूमरोलॉजी दोषु से 2 जगह से है, कंप्लीट है वहां से। कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, मतलब पढ़ाई की है लेकिन नोट्स वगैरह नहीं बने हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉलेज नहीं है अभी। हम्म। बट ये है कि हाँ, ऑन द पेपर है, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। गुड, कोई बात नहीं। नहीं देखिए, अपने साथ ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है। ये मान लेना कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, ये मान लेना आज सबसे बड़ी विडंबना आज की ये है कि एक एक स्टूडेंट जो पास करता है वो भी अपने आप को न्यूमरोलॉजर अनाउंस करता हम्म, है यूट्यूब, खूब, और एनी सोशल मीडिया। हम्म, और जिसको 10 साल 15 साल प्रैक्टिस के हो गए वो भी अपने आप को आज एक न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्ट प्रैक्टिशनर अनाउंस करता है। हम्म, दुख की चीज ये है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचती, शैडोड इंफॉर्मेशन पहुंचती, जिसको कारण एक एंड यूजर या एक क्लाइंट या एक क्वेरेंट ये जज नहीं कर पाता मैं बात किससे करूं, किसकी बात पूरी तरह तर्क संगत है, लॉजिकल है। क्या ये जरूरी है कि हर चीज की रेमेडी पॉसिबल हो? नहीं है ना। इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव रेमेडी फॉर एवरी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड। हम्म, तो फिर कर्म कहाँ है? फिर जो हम कर्मास की बात करते हैं वो कहाँ है? फिर जो हम एनर्जीज की बात करते हैं वो कहाँ है? फिर जो हम कहते हैं कि हमें इस जन्म में कुछ तो भोगना पड़ेगा, अच्छा बुरा, तो अच्छे के लिए तो हम कहते हैं आपके अच्छे कर्म थे, बुरे के लिए कहते हैं नहीं नहीं, इसकी तो कोई ना कोई रेमेडी होनी चाहिए। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हम अपने ड्यू कर्म को भी झेलना नहीं चाहते। आप डिफिकल्टी के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक इंसान सीखता है, ही लर्न्स व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या नहीं करना चाहिए आप ये सीखते हो। सबसे पहली रेमेडी है ये। अगर आपने कोई डिफिकल्ट पीरियड झेला और आपने ये नहीं सीखा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप दुनिया की जितनी मर्जी रेमेडीज कर लो, सब फेल है। 1 लाख रुपए के हवन से लेकर 500 रुपए की छोटी सी रेमेडी तक, या शिव जी पे जल चढ़ाने तक, जब तक आप ये लर्न नहीं करोगे व्हाट इज टू बी करेक्टेड, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज दैट आपका पर्पस क्या है, व्हाई आर यू इन दिस वर्कशॉप। कलमिंदर जी, आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? या बाय एजुकेशन तो इंजीनियर हूँ। ठीक है सर, वेरी गुड सर। बहुत साल नौकरी करी। आई एम वेरी रियली वेरी हैप्पी कि आपकी तरह टेक्निकल आदमी हमारे साथ इस वर्कशॉप, इस सेशन में जुड़ा। मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं सर, बिकॉज नॉर्मली लोग लॉजिकल रीजनिंग वाले नहीं आते और हाफ नॉलेज यूट्यूब ज्ञान के साथ हमें ज्वाइन हम्म। कोशिश करते हैं उसको इंटरफेयर करने की।
इंटरप्रेट करने की, जो बहुत सबसे बड़ी, मतलब मेरे लिए मैं कहूँगा एक एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर और एज ए कंसल्टेंट, मुझे कभी कभी दुख होता है कि यार या तो हम कुछ जरूरत से ज्यादा से ईमानदार हैं, या दुनिया को जरूरत से ज्यादा धोखा देने में लगी हुई है। तो आपका स्वागत है सर, दिल से, मजा आएगा। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि 5 एक साल से हीलिंग कर रहा हूँ, प्राणिक हीलिंग जो होता है ना, अरे वाह, ब्यूटीफुल सर। तो वो किया पिछले करीब 1 1.5 साल पहले, न्यूमरोलॉजी सीखा। जी जी और ठीक है, डेफिनेटली कुछ काफी लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी देते हैं, जी। एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दैट आल्सो। तो ठीक है, देखिए, बस अब ये था, एक्चुअली एक वास्तु का कोर्स करने की इच्छा थी कि भाई, लेकिन वो नहीं चाहिए, बिट्स एंड पीसीज में नहीं चाहिए, एक दैट इज द सिंगल। रीजन सर आई डिजाइन दिस, आई शुड थैंक वन ऑफ माई स्टूडेंट, हम्म जिनमें अभी हमारा ऑलरेडी हमारे पास 4 5 एनरोलमेंट्स बिना इस सेशन के भी आ गए हैं। हम्म हमें बहुत बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। नहीं, पहली बात, मैं बहुत कंट्रोल्ड बैचेस में बिलीव करता हूँ, बिकॉज जब तक मेरा पर्सनल कनेक्ट नहीं बैठता ना एक स्टूडेंट के साथ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। हम्म, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके रियल रीजंस को आंसर कर पाऊंगा। बिल्कुल। आज अगर मैं वैसे करूं तो एक ग्रीडी इंसान की तरह, तो 50 या 100 लोगों का बैच मुझे एक कोर्स से ही लाखों दे देगा। हम्म, मगर मुझे फिर कट कॉपी पेस्ट वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो इसमें से इम्प्रोवाइज करके अपने लेवल पे भी कुछ नया क्रिएट कर सके। जो मैं सिखाऊंगा वो तो मैं सिखाऊंगा ही। एब्सोल्युटली। आप, मैं या रजनीश जी, जो अकल्ट को स्टार्ट कर चुके हैं अपनी जर्नी में, अपने अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे, हम्म। ये मानेंगे ईमानदारी से कि रेमेडी की कोई किताब नहीं है। रेमेडी नहीं। डिजाइन करनी पड़ती है, रेमेडी समझनी पड़ती है। रेमेडी तब समझ सकते हो आप जब आपको एनर्जी, महाभूतास, त्रिगुणास, त्रिदोषास की समझ होगी, आपको इंटरैक्टिव एनर्जी पता होगी, आपको ये पता होगा कि कौन सी चीज क्या मैनिफेस्ट करती है और क्या डिसमैनिफेस्ट कर देगी, क्या ट्रबल क्रिएट कर देगी। कभी कभी आंख में मिट्टी डालना भी जरूरी है। सही कह कभी रहे हैं। कभी जीवन में लाइफ को आसान बनाने के लिए कॉशन या ब्रेक्स भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। 180 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और सिटी के अंदर घुस जाए आदमी, तो कम से कम 12 15 को मारेगा। कम से कम एब्सोल्युटली। 12 15 को। तो क्या है, एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। मैं हम्म आपसे वास्तु को एक अलग प्रोस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं वास्तु पे आया ही नहीं। हम्म। मैं आपको अभी उस बैरोमीटर में लेके जा रहा हूं जहां हम शून्य से अणु बने, अणु से परमाणु, और परमाणु से मनुष्य। मनुष्य बहुत निम्न लेवल पे जाके क्रिएट होता है। सही कह रहे हैं। जो एब्सोल्यूट एनर्जी है वो स्टैटिक है, वो एब्सोल्यूट है, वो स्थिर है, वो इंटरैक्टिव नहीं है। हम्म। वो पुरुष है जो स्थिर है। उस राइट। पुरुष ने प्रकृति को, जब प्रकृति के साथ रबिंग करी, इंटरेक्शन हुआ, आप उसे एडम एंड ईव बोल दीजिए, आप ये उसे फेंगशुई का तो यिन यांग बोल दीजिए, पड़ा हुआ है आप पूरा। उसे कुछ भी बोल दीजिए, वो हम्म, एक पुरुष और प्रकृति का सांख्य शास्त्र का इंटरैक्शन है। जब आप उस सांख्य शास्त्र के इंटरैक्शन को देखते हैं, तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके साथ? सही है। आपने इंटरैक्टिव एनर्जीज क्रिएट करके त्रिदोषास और त्रिगुणास को पैदा किया। बिल्कुल और सही है। उस त्रिगोशास त्रिगुणास ने, त्रिदोषास क्या हुए मेरे? वात पित्त और कफ। अब त्रिगुणास क्या हुए मेरे? सतव रजस हम्म, और तमस। हम्म, ये सतव रजस तमस है क्या? क्या मुझे तमस नहीं चाहिए? तो सब चीजें चाहिए। क्या मुझे रजस नहीं चाहिए? क्या मेरे पास एक्सेस ऑफ सतव होगा तो क्या मेरा जीवन स्मूथ रहेगा? नो टपर, कोई सो चांस व्हाट ही वी नहीं। नीड इज अ बैलेंस। बैलेंस ऑफ दिस थिंग्स। बैलेंस। आपको एक सिंपल लाइन में, एक सिंपल श्लोक में लिखा हुआ है, सब दुनिया पढ़ती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसे, ए, कि यत् पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एब्सोल्युटली। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। द रेशियो proportion of 5 elements, the पंच महाभूतास, आर अवेलेबल इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स हम, हमारा जब जन्म हुआ, हमने जब एक आकार रूपी शरीर लिया जिसमें आत्मा स्थित हो गई, आत्मा राम बैठ गए, और हमारी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो गई। एक बच्चे की कुंडलिनी एनर्जी सबसे प्योरली एक्टिवेटेड होती है।
सारे चक्रास एक्टिवेटेड है, सारे एनर्जी सेंटर्स बैलेंस है, सारे कोशास बैलेंस है, इसलिए वो 16 घंटे सोता है। 16 घंटे सोता है, चित्त बिल्कुल फ्री। सारा घर उसकी सेवा कर रहा है, उसका डायपर गीला हो गया होगा, उसका ये गीला हो गया होगा, उसका वो हो गया होगा, उसको फीड चाहिए उसको। वो राजा है। उसको रंग का किसने बनाया? हमने ही बनाया। ये बुरा है, ये अच्छा है, ये खराब है, क्या किया हमने? हमने उस घर, करेक्ट कर दिया इसको होके। उसके कार्मिक साइकिल के हिसाब से उसे, उसके ऑरा को डिस्टॉर्ट किया। पिता ने बोला बाहर बेल बजी है, अगर वो आए तो बोल देना मैं घर पर नहीं हूं। बच्चे ने लाइफ में बचपन में ही लेसन कर लिया, इतना झूठ बोलना चलता है। सही बात है। खराब क्या हो गया? आपका कोई एक देवता खराब है, जो आपको झूठ के लिए प्रेरित कर रहा है। सही आपकी बात। कोई डायरेक्शन एक खराब है, जो आपको झूठ के लिए प्रॉमिस कर रही है। हम माइथोलॉजी में, ना मैंने कृष्ण को देखा ना आपने कृष्ण को देखा। हम आज भी गीता का क्या पाठ कहते हैं? एवरीथिंग इज गिवन बाय हिम एंड एवरीथिंग इज टेकन बाय हिम। सो जो मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं, अगर उसके पीछे भी वो है, और जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जो डिके हो रहा है, और फाइनली ट्रेवल बैक टू द नॉर्मल एब्सोल्यूट फॉर्म, इज ऑल्सो बाय हिम, देन व्हाई इट इज, व्हाट इज बिटवीन द जन्म एंड द डेथ? इट इज द एनर्जी मैनिफेस्टेशन, एनर्जी बैलेंसिंग, एनर्जी डिस्ट्रक्शन एंड एनर्जी मैनेजमेंट। सो वास्तु आपको क्या बताता है? कि आप अपनी एनर्जीज को वेल मैनेज कैसे कर सकते हो, सो दैट आपके वो कर्मास जो आपसे अनजाने में हुए, जिनका रेमेडियल सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो हो सके। पद्धति कोई भी आप ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, टैरो, सारी हम्म। आपको एनर्जी मैनेजमेंट पे लेके जाती है। एब्सोल्युटली इट इज दैट ओनली। इट इज एनर्जी मैनेजमेंट। हम्म। मैं बाय चांस, बाय वर्च्यू, ऊपर वाले को शुक्री नाजिर करके, अपने माता पिता को नाजिर करके, अपने गुरुओं को हाजिर नाजिर करके ये कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम 5 मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन की। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के ऑल एस्पेक्ट्स, ओके। लोशो, ग्रिड, पाइथागोरियन, टैरो, एस्ट्रो वास्तु, मॉडर्न वास्तु, 45 देवतास, रेमेडियल पार्ट्स के ऊपर आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च। सो हमारे कुछ अलग रेमेडियल कोर्सेज भी हैं, जो हम सिर्फ रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिसिंग लोग हैं, हमारी दुविधा ये है कि हम यंत्र कब दें, मंत्र कब दें, तंत्र कब दें, रुद्राक्ष कब दें, जेमस्टोन कब दें, क्रिस्टल कब दें, या कलर थ्योरी कब दें। उसको मर्ज कैसे करना है, उसको होलिस्टिक नीड में कैसे लेके आना है, उसको हम्म। कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करना है। आप कब जेमस्टोन और मंत्र दोनों दोगे, कब सिर्फ जेमस्टोन दोगे, कब सिर्फ रुद्राक्ष से काम चला लोगे, और कब सिर्फ एक पीली चादर बिछा के उसका सोल्यूशन कर दोगे, या कब एक हल्दी के टुकड़े से सोल्यूशन कर दोगे, कब सरसों, पीली सरसों यूज करोगे। ये सब चीजें हम बहुत डिटेल के अंदर अपने रेमेडियल कोर्सेज में डिस्कस करते हैं। आई कैन वाउच ऑन दिस, जिस कॉस्ट के ऊपर वो कोर्स बना हुआ है, आई कैन गारंटी मार्केट के अंदर नहीं है। आई हैव माई सेल्फ बिकम एन स्टूडेंट ऑफ मेनी वर्कशॉप्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अप्रोच। और उस ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर, क्योंकि मेरी जर्नी में आई ऑलवेज थॉट व्हेन यू गेट चीटेड बाय मेनी पीपल, you learn that yes, you don't have to cheat. So that's why I said, what is the difficult when you go through difficulties? I हम्म। spoiled in my early careers around 50 से 60 हजार रुपये मैंने शायद खराब किया होगा उन लोगों पे, जिन्होंने आधा अधूरा ज्ञान देके मुझे समुद्र में तैरने के लिए छोड़ दिया, और मेरा वाय खत्म नहीं हुआ, मेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। हकीकत तो यही है अभी एक्चुअल में, जैसे वो भाई साहब बता रहे थे, न्यूमरोलॉजी में यही चल रहा है इस टाइम में। सर, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट काउंट पिन पॉइंटिंग एनीवन, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा। एक्चुअली इट इज फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। बेसिकली क्या है कि तो पता मेरी जर्नी में मैं ये वर्कशॉप इसलिए करना चाहता था, बिकॉज बहुत से लोगों को जब हम कह रहे हैं कि आप एनरोल करिए, वो कहेंगे यार आप हो कौन, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हो, हम नहीं। क्यों ज्वाइन करें आपको। तो मेरे सवाल में आया यार, मेरा अगर ये सवाल था तो मेरे जिन लोगों ने आज मेरे उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया वास्तु के लिए, ठीक है, हमने कोर्स की ऐड करी थी, इसमें कोई सेशन नहीं होना था, बट स्टिल हम्म। आई प्लान दिस सेशन। हम्म। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ माई सबमिशन, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी जर्नी क्या है, मेरा सबमिशन क्या है। वाई शुड यू शुड बी, हो सकता है कम्युनिटी में सिर्फ हमें 5 या 7 लोग ही और ज्वाइन करें, डजेंट मैटर, आई विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट मैंने ईमानदारी से लोगों को ज्वाइन करा। आई डेंट वांटेड टू स्टार्ट एट ए रॉन्ग फुट और हम्म। विद सम हाफ
आधा मन है, पता नहीं कर रहा हूँ नहीं कर रहा, पैसे लग रहे हैं भाई। 1 रुपया भी मैटर करता है और 24,000 भी मैटर करते हैं। नहीं तो है ही, सही बात इट्स नॉट इजी अर्न। रनीश जी एग्री करते हैं मेरी बात से? रीना कुमारी जी प्लीज आप अपनी वीडियो खोल लीजिए। सैमसंग SM1 S A7 आप प्लीज वीडियो खोल लीजिए, अदरवाइज आई विल हैव टू रिक्वेस्ट यू अगेन। सर आपका शुभ नाम बताएंगे सर? सैमसंग A7 सर प्लीज अनम्यूट करेंगे। सैमसंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका सर शुभ नाम सर, आपको सैमसंग सर बोलना? जतिन। जतिन, अच्छा। जतिन। जतिन जी आपका नाम ऐसे सैमसंग आ रहा है, तो मेरे को जतिन आपका नाम नहीं पता। ऐसा क्यों लिखा आ रहा है सर, कहाँ से पता चेंज नहीं करते हैं? सर, कुछ नहीं, आप रीनेम कर सकते हो उसको, जस्ट क्लिक ऑन दैट पॉइंट, यू कैन रीनेम योरसेल्फ। रीना जी प्लीज आप अपना वीडियो खोल लेंगे? रीना कुमारी जी, रीना जी प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। तो सर जतिन जी कहाँ से हैं आप सर? वेयर डू यू बिलोंग टू? सर गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। गुड़गांव से। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। चलिए ओके रीना जी प्लीज आपका वीडियो खोल लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इफ यू कैन हियर मी। चलिए। सर, तो सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल। अभी आप, मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ, डिटेल में। हो सकता है उस प्रेजेंटेशन में आपके क्वेश्चन आंसर हो जाए। जो बचेगा, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी ये सेशन बंद नहीं होगा। ओके। ठीक है, चलिए। ठीक है। सबको मेरा स्क्रीन देखा है? प्लीज वीडियो अपना म्यूट कर लीजिएगा। ओके। एंड जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। KG चर्य कमरी। सो ये मेगा वास्तु, दिस इज अ मेगा वास्तु प्री कोर्स Q&A सेशन, इट इज नॉट अ वर्कशॉप। ये आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, और आप इससे रियली क्या अचीव करेंगे। ठीक है। सो I am an MBA by background with 22 years of management experience, located out of Delhi, practicing spiritual sciences from last 10 years, more than 10 years now, involved in research and cosmic sciences facts, motivational speaker and mind counselor. I do consultation and coaching for astrology, numerology, vastu, tarot, healing, and graphology. Graphology is analysis of handwriting and signature. So we specialize into that. That इसके अंदर बहुत हम मेडिकल प्रॉब्लम्स तक निकाल लेते हैं हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर से ही, कि आदमी को किस लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, या आदमी झूठ बोलता है या सच बोलता है, वो उसके सिग्नेचर से पता चल जाएगा। आदमी सबमिसिव है या दिखावा कर रहा है, वो भी उसके सिग्नेचर से पता चल जाएगा। सो इट्स सच अ डीप साइंस, साइंस। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं, एंड वी ऑल्सो स्पेशलाइज इन KP एस्ट्रोलॉजी। राइट। वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ISO certified, and we are also with MSME registered. Right. So why are you here? How many of you really want to become a professional Vastu consultant? I am using the word professional. तो कमल कलमेंदर जी ने तो अपना हैंड रेस कर दिया। रजनीश जी, व्हाट अबाउट यू? जतिन जी? ओके, यस सर। यस, ओके। So those who are looking for professional, this is the right place where you have come. आप में से क्यूरियोसिटी भी होगी, व्हाट इज इन इट। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि भैया हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं डिटेल में, वो उसे जान जाए। ठीक है। वो ना सी, कुछ लोग कंटेंट्स को समझना चाहते हैं, कंटेंट्स के हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ, खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है, और आप इस साइंस के थ्रू इसका, क्योंकि आपको लोगों ने, आपने सुना है कि वास्तु करने से जीवन में सुधार होता है। मैं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि वास्तु करने के एकदम बाद सुधार आ जाए, ये मिथ मत रखिए। वास्तु सीखने के बाद जब आप उसे ऑर्गेनिकली प्रैक्टिस करते हैं और करेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। जैसे कि हवन करने के एकदम बाद शिव जी बादल में से निकल के आशीर्वाद देने नहीं आते थे। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं आप कितने ईमानदार हैं। जब आपको कोई, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, सबसे पहले बोला जाए
तो पहले 3 दिन आदमी बहुत ईमानदारी से शिव जी के मंदिर में ओम शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 12वें दिन जाते जाते वो हौसला ध्वस्त हो जाता है। ही फाइंड्स इट रूटीन, उसको उसके साथ एनर्जी कनेक्शन चले जाता है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज अ डीपर बिलीव इन यू। कलमिंदर जी ने न्यूमरोलॉजी करी, रंजीत जी ने न्यूमरोलॉजी करी या प्रैक्टिस करी क्योंकि उनका एक डीपर बिलीव था। जब वो डीपर बिलीव होता है तो कलमिंदर जी ने बोला कि आज जब हम रेमेडी देते हैं तो वो वर्क करती है, और वो खुद ये भी मान रहे हैं कि ये रेमेडी 100% पूरी नहीं है। तो इसका मतलब स्कोप टू लर्न, स्कोप टू डेवलप एंड स्कोप टू मैनिफेस्ट ऑन अ हायर लेवल इज स्टिल अवेलेबल। अगर मैं आज ये कहूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो वास्तु का प्रखंड सबसे बड़ी चीज है, गलत है। ये एक ऐसी डीप साइंस है, इसे रोज पढ़ोगे, रोज जानोगे तो कुछ एक चीज नई अनफोल्ड होगी। जैसे गीता जितनी बार पढ़ो उतनी बार एक नया सबक सीखने को मिल जाता है। हर पेज अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, एक अपने आप में एक अलग, एक पेज पे एक बुक लिखी जा सकती है। तो जितने अध्याय हैं गीता के, वो इंटू आप 100 कर लीजिए, उतने चैप्टर्स हैं। इट इज दैट डीप। एंड वास्तु हैज कम फ्रॉम क्लासिक्स लाइक गीता, शिव पुराण, मायामतम, मनुष्य आले मंत्र चंद्रिका, सम्रांगण सूत्रधार एंड मेनी मेनी मोर, मंसार। दीज आर द क्लासिक्स जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी। दे वर सो अहेड ऑफ द टाइम कि उन्होंने वो जो नासा की गणना आज 0.5% का हमारे ऋषियों का वेरिएशन बोल के बोलती थी हमने ढूंढ लिया, वो हमारे ऋषियों ने लाखों साल पहले, जब आप और हम पता नहीं क्या थे भी या नहीं थे, एग्जिस्ट भी करते थे कि नहीं करते थे, किसी फॉर्म में भी थे कि नहीं थे, उन्होंने वो लिख दिया। इट इज दैट डीप, और मैं उसका स्टॉन्च बिलीवर हूं। मैं अपनी वैदिक संस्कृति का स्टॉन्च बिलीवर हूं, स्टॉन्च बिलीवर। अगर कोई मुझे आग के अंधेरे में भी बोल देना कि वेदास, तो मैं उठ के ऐसे बैठ जाऊंगा, सोते हुए भी मैं उठ के ऐसे बैठ जाऊंगा। इट इज दैट प्योर, दैट इज दैट डीप। इतना डीप है ये आपकी एड नॉलेज करेगा। ये आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ और दूसरी साइंसेस के साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ आप वास्तु को कैसे जोड़ के एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दे सकते हो, ये भी बताएगा। ये आप एक, अगर आप एक आदमी को, एक आदमी आपके पास आता है, वो तो नहीं कहता ना सर आप केपी एस्ट्रोलॉजी से मुझे सोल्यूशन दे दो, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मुझे सोल्यूशन दे दो, आप वास्तु से मुझे सोल्यूशन दे दो, आप न्यूमरोलॉजी से मुझे अच्छा न्यूमरोलॉजी में सर वैदिक वाली यूज करना, लोशो वाली रहने देना। वो कहता है सर मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे क्रोसिन दोगे, डिस्प्रिन दोगे, या कॉम्बी फिल्म का इंजेक्शन मारोगे, आपकी मर्जी, बट मेरी बीमारी ठीक कर दो। एम आई राइट? तो आपको एक होलिस्टिक सॉल्यूशन कैसे देना है, तब आपको वास्तु को करेक्ट वे में यूज करना है। और ये भी एक मिथ है कि जी वास्तु कंसल्टेंट जब तक मोटी फीस ना ले तब तक वो वास्तु कंसल्टेंट ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप जेन्युइनली करेक्ट फीस रखेंगे, आपको करेक्ट क्लाइंट्स भी मिलेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और ये जरूरी नहीं है जो महंगा है वो बढ़िया है और जो सस्ता है वो घटिया है, क्योंकि ये फूड मेन्यू नहीं है जिसको लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे कि दाल मखनी कितने की है। ये एक स्पिरिचुअल साइंस है, यहाँ सेवा का भाव पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेवा का, यस यू शुड टेक फीस, यू शुड टेक एनर्जी एक्सचेंज, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैं फिर एक सवाल पूछता हूँ आज अपने भाइयों से और बहनों से यहाँ पे, कि क्या एक आदमी जो टेनेंट है, एक कमरे के फ्लैट में रहता है, उसे अपनी तकलीफ दूर दूर करने का हक है या नहीं? एक कमरे के फ्लैट को आप एमआईजी फ्लैट या कोठी के फीस के साथ कैसे सेम आंक सकते हो? क्या एक रिक्शा पुलर जो झुग्गी में रहता है, क्या उसको वास्तु की हेल्प से हम इंप्रूव कर सकते हैं? क्या न्यूमरोलॉजी की हेल्प से इंप्रूव कर सकते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से इंप्रूव कर सकते हैं? दैट इज द रीजन दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेगा वास्तु। दैट मींस इट इज कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वास्तु। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं जो शायद मेरे कोर्स कंटेंट में भी नहीं लिखे हुए, बट मैंने उनको टेकअप किया इन माई कोर्स, एंड यू विल फाइंड इट
कि इट हैज गॉन आउट ऑफ द बॉक्स। मेरी क्लासेस में अक्सर स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट होती है, सर आप 1.5 घंटे की बोलते हो, 2 घंटे की करते हो, आप बहुत ज्यादा चालाक हो, 1.5 घंटे बोल के हमें फंसा लेते हो, फिर 2 घंटे तक बैठाए रखते हो, 40 दिन का कोर्स बोलते हो 45 दिन का कर देते हो। मेरी क्लासेस कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही है, क्योंकि मेरे को तसल्ली नहीं होती। जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती मैं क्लास नहीं छोड़ता, मैं सब्जेक्ट खत्म नहीं करता। ठीक है। तो हु इज द गुड वास्तु कंसल्टेंट? ही शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, ही शुड बी अ गुड लिसनर, ही शुड हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन एबिलिटी। अब आप ये इंट्यूशन एबिलिटी को डेवलप कैसे करो? हाउ डू यू डेवलप दिस इंट्यूशन एबिलिटी? ये एबिलिटी डेवलप होगी आपकी बाय वे ऑफ मेडिटेशन। So before you sit for any consultation in your life, you must do meditation. जब तक आपका, आप सोचिए, हम सब अपने अपने वैवाहिक जीवन में हैं। अभी अभी आपकी श्रीमती जी के साथ महाभारत हुई और इतनी देर में कंसल्टेशन लेने कोई आ गया आपके पास, और उसका 1-8 का कॉम्बिनेशन था न्यूमरोलॉजी में। आपने कहा, बोला अरे भाई तेरी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि आपका गुस्सा भी साथ साथ फ्लोट हो रहा है उसमें। आपने उसको इतना डरा दिया, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। इसीलिए जब आप कंसल्टेशन देने बैठते हो, चाहे वास्तु की बैठते हो, किसी के लिए भी बैठते हो, आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। आपका एकाग्रचित होना जरूरी है, शांत होना, अनबायस्ड होना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर्स हैव द हाई, एस्ट्रोलॉजर्स और एनी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स फॉर दैट मैटर हैव हाईएस्ट ट्रबल्स इन देयर लाइफ, बिकॉज वो इतने कर्मास की एनर्जीज को अपने साथ जोड़ते हैं कि उनको अपनी प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। इसलिए मेडिटेशन बहुत बहुत जरूरी है बिटवीन वन कंसल्टेशन एंड अदर कंसल्टेशन। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी एनर्जीज अलाइन होना शुरू हो जाती है। यू आर एबल टू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल एनर्जीज एंड द अर्थ एनर्जीज। जो अर्थ के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस चल रहा है, जियोपैथिक एनर्जीज चल रही हैं, वो आपके साथ ग्राउंड होना शुरू हो जाती है। देन वन हु इज प्योर एट हार्ट, हु इज वेरी वेरी प्योर एट हार्ट, हु इज स्पिरिचुअल इन नेचर, हु बिलीव्स इन द कॉस्मिक एनर्जीज, जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज में बिलीव करता है। या कॉस्मिक एनर्जी को अगर हम एक नाम दें, भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब एयर, ना मतलब नीर यानी जल। भगवान में सारे पंच तत्व इम्पोर्टेंट हैं। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा जी की सीट क्या है? बोलिए जतिन जी, ब्रह्मा जी की सीट क्या है? ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं, कहाँ स्थित है? सर सेंटर। कहाँ नाभिक। बैठे, किस चीज पे बैठे हैं सर? अच्छा कमल वो का। कमल सर पे। वो फूल पे। कौन सा फूल पे सर? कमल। कमल का फूल। वाई इज कमल, कमल को ही क्यों चूज किया गया? ऋषियों ने कमल ही क्यों डिस्क्रिप्ट किया? गुलाब क्यों नहीं बोला? कोई और क्यों नहीं बोला? सनफ्लावर क्यों नहीं बोला? वाई इज अब कमल? सर वो तो बहुत पुरानी बात है, शायद उसको प्योर फॉर्म रख के। नहीं सर, कमल हाँ। का फूल हमारे क्राउन चक्रा से कोइंसाइड करता है। इट इज द, इट इज द मैनिफेस्टेड एनर्जी इनटू द मिलियंस ऑफ सन्स, इनटू इट मिलियंस ऑफ सन्स, मिलियंस। एक सन की एनर्जी आज आपको दिन में एक्टिवेट कर देती है और शाम तक काम करने की जर्नी देती है, जब आप अपर लेवल पे अलाइंड होते हैं। क्यों यहाँ पे ब्राह्मण चोटी बांधते थे? क्यों एक नारी को यहाँ चोटी बांधने का प्रावधान बना? क्यों मुंडन के बाद थोड़े से बाल यहाँ छोड़े जाते हैं? ताकि ये क्राउन चक्र हमारा अलाइंड और मैनिफेस्टेड रहे। और ये कमल का फूल कहां से उत्पन्न हो रहा है? नाभि ऑफ विष्णु जी। विष्णु जी की इच्छा पे ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, मैनिफेस्ट किया। किसको मैनिफेस्ट किया? अर्थ एनर्जीज को, जिसमें पुरुष, नारी, जानवर, वनस्पति सब डेवलप हुए। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जिसको हम डिस्ट्रक्टर बोल रहे हैं वो एक्चुअल में कंट्रोलर है। whenever the excess of anything happens, he creates either the war or a pandemic or any kind of calamity and he removes that thing.
आपके सबसे ज्यादा डेड चीज को कौन खाता है आज की डेट में? बर्ड्स में, बर्ड्स में कौन खाता है सबसे ज्यादा डेड चीज? कोई डेड? वल्चर, वल्चर, ईगल, ईगल, क्रो। क्रो। हम क्या कहते हैं? अगर क्रो शनिवार को आके आपके घर से खाना ले गया, so that means some evil has gone away from you. It is representation of our ancestors, our pitras. So these are related to cosmic energies. Knowledge of astrology. Astrology क्या है? Astrology ग्रहों की आपके बर्थ टाइम के ऊपर एक स्काई मैप था। उस स्काई मैप का एक फोटोग्राफ खींचा गया और उसको कुंडली के फॉर्म में बना दिया गया। उस कुंडली के फॉर्म में आपके कुछ प्रोमिसेस थे, कुछ चैलेंजेस थे, कुछ चीजें थी, आपका रूप आकार देखना सुनना था, आपका लाइक डिसलाइक, आपकी इंक्लिनेशंस, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सब कुछ उसमें गणित कर दिया गया। उस गणना का भी आपके घर के अंदर मौजूदगी है। द प्लैनेट विच आर इन योर हॉरोस्कोपिकल चार्ट आर ऑल्सो अवेलेबल इन योर होम। तो एस्ट्रोलॉजी भी वास्तु के साथ जुड़ी हुई है। नॉलेज ऑफ मंत्रास, यंत्रास एंड मॉडर्न टूल्स। जब वास्तु का डिजाइन हुआ तो कब? वो एक ग्रामीण युग था, ग्रामीण युग। यानी कि लोग पहले एक चौपाल होती थी, चौपाल के आगे घर होता था, घर के पीछे एक बैकयार्ड होता था। हाँ, और उसके बाद बताता हूँ जतिन जी, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। तो चौपाल होता था और लोग घर से दूर जाके, 3 किलोमीटर दूर जाके अपने एनर्जीज को क्लीन करके आते थे, डिस्पोज करते थे। देयर वाज नो टॉयलेट एज सच इन द होम, बट एज द लैंड बिकेम स्केर्ड, सोसाइटी गॉट डेवलप्ड, सिविलाइजेशन ग्रू, सिटी लाइफ डेवलप हो गई। तो क्या डेवलप हुआ? हाई स्काइज बिल्डिंग्स, लैंड को और खोदा गया, पेड़ और काटे गए, और सिटी लाइफ डेवलप की गई, जिसको हमने नाम दिया मॉडर्नाइजेशन। अब इस मॉडर्नाइजेशन में लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ खेला गया। जब इस लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ खेला गया तो एनर्जीज भी डिस्टॉर्ट हुई, एंड दैट इज द रीजन। एक टाइम होगा, आप लोगों को सब याद होगा कि कॉल सेंटर्स आए थे एकदम से। 21 साल के बच्चे को 30,000 रुपए का पैकेज मिल रहा था, 30,000 रुपए का पैकेज। 21 years child who has just completed his graduation is getting 25,000, 30,000 for working overnight. रात को जाते थे, सुबह बच्चे वापस आ रहे थे। क्या हुआ? ग्रे हेयर्स, फेल्गम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, impotency, hormonal diseases, uterus problems, leg problems, back problems, deep level chronic diseases got developed, and that is the where यहाँ से हार्ट अटैक नाम की चीज जो 34 साल के बच्चे को आज हो रही है, उसका उद्गम हुआ, उसका उद्गम हुआ। जी जतिन जी, ठीक है। नॉलेज ऑफ मंत्रास, यंत्रास, मॉडर्न टूल्स हो गए। तो माइथोलॉजिकली क्या कहा गया? माइथोलॉजिकली कहा गया कि वास्तु पुरुष जो है वो मत्स्य पुराण की हिसाब के बेस के ऊपर, इट इज एन आउटकम ऑफ अ वॉर, आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ वॉर। वॉर बिटवीन होम? व्हेन सारे देवताज हार रहे थे तो वो शिव जी से हेल्प लेने के लिए गए। डायमंड, अंधकासुर उनका मेन राजा था जिसने उसको वो वॉर छेड़ा। शिव जी ने खुद अंधकासुर के साथ युद्ध किया। वो युद्ध कई दिनों, कई सालों तक चला, और कई सालों के बाद जब वो युद्ध में जीते, उनके थोड़ी सी बूंदे अंधकासुर की और थोड़ी सी शिव जी की से एक डेमनिक एनर्जी डेवलप हुई, जिसको बोला गया, जो कि एक जरूर से विशाल काय था। उस विशाल काय प्राणी ने जो पैदा हुआ बच्चा सबसे पहले क्या मांगेगा? क्या मांगेगा रजनीश जी? बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले क्या मांगेगा? भूख लगेगी उसको और क्या। दूध मांगेगा सर। दूध मांगेगा, फीड मांगेगा, खाना मांगेगा, राइट। तो उसने अपने पिता का, हे परम पिता शिव जी, मैं आप ही का अंश हूं,
मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं, जो तेरे को मिलता है खा ले, तथास्तु। एंड he went, he thought the earth is so full of vanaspatis and everything that he went towards earth first. The moment he, because earth was manifested and created by Brahma ji, and devs were having the powers to manifest various things on earth, तो देव्स ने सोचा ये राक्षस है, राक्षसों ने सोचा ये देव का ही कोई माया है, और वो ब्रह्मा जी के पास गए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि को, आपकी बनाए हुए इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स को एक डैमनिक विशाल का एक चीज बर्बाद कर रही, खा रही। उन्होंने कहा आप सब मिलके उसको औंधे मुंह गिरा दीजिए और उसको पकड़ लीजिए। औंधे मुंह गिरा दीजिए यानी कि पे मुंह के बल गिरा दीजिए और उसको पकड़ लीजिए। वास्तु पुरुष का जो मुंह है वो जमीन की तरफ, इट्स ऑन द लैंड। तो जब ब्रह्मा जी खुद जाके सेंटर में बैठ गए उस वास्तु पुरुष के, उस मानस पुत्र के, उस, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अगर सबको एक ही दिन में खा जाओगे तो कल क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा जी मैं तो बच्चा हूं, मेरे को तो मेरे पिता से परमिशन मिली, मैंने खाना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है, आपने मुझे कब तक ऐसे बांध के रखोगे, पकड़ के रखोगे? तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें आज से अपना मानस पुत्र की, यानी कि मेंटली क्रिएटेड एनर्जी की एक संज्ञा दे दी। इसीलिए जब जब जीवन में कभी भी किसी भी भूमि पे कोई भी शिलान्यास होगा, कोई भी फाउंडेशन खुदेगी, कोई भी घर बनेगा, कोई भी प्रीमिसेस बनेगा, सबसे पहले आपको फीड किया जाएगा। जिस लैंड पे आपको फीड नहीं किया जाएगा या ठीक से नहीं ट्रीट किया जाएगा, वहां पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं होंगी। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ बिल्डिंगें बनती हैं मगर रुक जाती हैं, और कई सालों तक रुकी जाती हैं, बाद में खंडर हो जाती है। अब ये जो देवता और राक्षसों ने पकड़ा, ये कौन थे? ये 45 एनर्जीज थी। अब राक्षस को लोग एक अलग तरीके से समझते हैं। राक्षस का मतलब हुआ जो रक्षण करता है, रक्षण करता है, यानी कि जब बैलेंस होगा तो रक्षा करेगा, और जब बैलेंस नहीं होगा तो इविक्टिव हो जाएगा, एडिक्टिव हो जाएगा, इवेडिव हो जाएगा, बर्बाद कर देगा। किसको बर्बाद कर देगा? उसी को जिसने उसको एनकरेज किया। आप एक्सेस ऑफ अल्कोहल लेते हो, यू गो इनटू द एडिक्शन थिंग, फिर नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता है। आप एक्सेस ऑफ सेंसुअल एनर्जी बढ़ा देते हो, यू डिस्टॉर्ट योर मैरिड लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, सोसाइटी डिस्कार्ड्स यू। आप एक्सेस ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हो, सोसाइटी, यू फील लाइक किलिंग योर ओन सेल्फ। तो 33 देवता और 12 राक्षसों ने उसे वेरियस एरिया से पकड़ लिया, जिसमें से कुछ कोर पार्ट्स बने और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स बने, कुछ इंटरनल पार्ट बने इसी वास्तु पुरुष के। एंड दीज वास्तु पुरुष देवताज एनर्जीज also rule the health of the individual. It also rules the health of our industry. It also rules the health of anything which is developed in this earth. Anything. Anything means anything. एक छोटे से ढाबे से लेकर एक विशाल काय इंडस्ट्रियल यूनिट तक, एक छोटे से 1 BHK के घर से लेकर एक विशाल काय घर तक। एंड ब्रह्मा इज द सेंट्रल गवर्निंग बॉडी जो क्रिएट कर रही है, जो मैनिफेस्ट कर रही है। इफ एनी हाउस, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दैट हाउस इज डिस्टॉर्टेड, मैं ब्लड राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, वो घर या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो वो पूरा नहीं होगा, नहीं तो कैंसर जैसी प्राणदायक बीमारियां वहां पे मैनिफेस्ट हो जाएंगी। या बैक टू बैक, कई कहते हैं ना सर ये घर में कुछ श्राप है, कोई शंकु है, जिसके कारण बैक टू बैक यहाँ डेथ्स होती रहती है इनकी फैमिली। वहां बच्चे सेटल नहीं हो पाते, वहां पिता खुश नहीं रह पाते, वहां कर्रा कला कलेश बना ही रहता है। नेक्स्ट इज वास्तु पुरुष के नॉर्म्स को यूज करते हुए विश्वकर्मा जी ने एक, और विश्वकर्मा प्रकाश के बेसिस के ऊपर वास्तु पुरुष, विश्वकर्मा इज रिनाउंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क डन फॉर द डेटीज एंड ही वाज डिफाइंड। पहले टेंपल्स के लिए वास्तु को यूज किया जाता था,
एक मिथ और बता देता हूँ। लोगों को लगता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ मंदिर होना चाहिए। ये भी गलत है। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर होम जहाँ मंदिर की स्थापना बहुत अच्छी मानी जाती है। ये हम अपने कोर्स में बताएंगे, और क्यों मानी जाती है ये भी अपने कोर्स में बताएंगे। सिटी प्लान्स, मुंडेन लेवल पे सिटी प्लान, टाउनशिप प्लानिंग से लेकर सोसाइटी प्लानिंग से लेकर होम प्लानिंग से लेकर हर जगह पे वास्तु की नीड है। तो विश्वकर्मा वाज वन ऑफ एन 18 टीचर्स जिन्होंने से वास्तु के प्रिंसिपल्स को लिखा। तो लॉज अकॉर्डिंग टू विच विश्वकर्मा एक्ट्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तु पुरुष एंड इज सब डिविजनल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड पद विन्यास। हर पद का एक विन्यास है, हर पद की एक इंपॉर्टेंस है। दैट पद कैन बी अ सिंगल स्टेप or single square in a home, and it can be a 6 square or 2 square or anything, but every area is important। एक मिथ और है लोगों के दिमाग में। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि साउथ डायरेक्शन खराब है? अच्छा, मकान परचेज करते हुए बोला जाता है ऐसा कि भाई साउथ डायरेक्शन का वो नहीं होना चाहिए। बस तो सुना है कि बिजनेस के लिए। कितने लोग ये कहते हैं कि कितने लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है? हाँ, ये तो। बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन वाला घर ले जी। हम्म। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि नॉर्थ डायरेक्शन का किसी ने घर लिया और उसके घर में कर्जे और इल्जाम और लीगल केसेस बढ़ गए, सही बात है। what is important is to understand what part of north, what part of east, what part of south, what part of west is good, bad or neutralizer, and when to use what part। जैसे राइट। हमें अपनी बॉडी में सब कुछ हमने खा लिया, लेकिन अगर मेरा जो डिस्पोजल का पार्ट है वो ब्लॉक कर दिया जाए बॉडी में, तो क्या आप अगली सोच भी सोच पाओगे, एक थॉट भी ले पाओगे? सो योर as your mouth is important, so is your anus। हम्म। Similarly, in a home, each corner, each point, each place is very, very, very important to have in a correct and a balanced way। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम रॉन्ग एक्टिविटीज करते हैं, जब हम रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जब हम रॉन्ग प्लेसमेंट्स करते हैं। वो प्लेसमेंट्स क्या होनी चाहिए, वो बैलेंसिंग कैसे करनी है, ये हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में। आगे आज भी मैं बहुत से लोगों के प्रैक्टिसिंग वास्तु कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ जिनको सेंटर आज भी गलत निकालते हैं, जो सेंटर आज भी गलत निकालते हैं। जब सेंटर गलत निकलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया तो एनर्जी एनालिसिस गलत हो गया, एनर्जी एनालिसिस गलत हो गया तो रेमेडी गलत चली जाएगी, रेमेडी गलत जाएगी तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो फिर क्या बोलोगे जी, आपसे वास्तु करवाया था काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? बेसिक बैलेंसिंग ही गलत करी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है। करेक्ट? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र ट्रांसलेट्स द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर इज रिलेटेड। सो कोई भी एक अच्छा आर्किटेक्ट हो उसके लिए उसको वास्तु का एक बेसिक ज्ञान तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। 80% लोग आर्किटेक्ट के साथ जाते हैं जिसको 16 दिशाओं में बांट दो ताकि हमारा मैप के अंदर ग्रिडिंग हो जाए। उन्हें सेंटर ही गलत निकालना नहीं आता, करेक्ट नहीं आता, तो वो कैसे निकालेंगे? वास्तु हैज इज ओन प्रिंसिपल्स। मैं कभी भी किसी आर्किटेक्ट के निकाले हुए सेंटर पे बिलीव नहीं करता, मैं अपना सेंटर खुद निकालता हूँ, चाहे वो सेम सेंटर ही आए वापस। जब तक मेरी तसल्ली, मेरा लड़का भी अगर आके बोलेगा ड्राफ्टमैन कि सर मैं सेंटर निकाल के ये देखो ग्रिड करके लाया हूँ, तूने कहाँ से सर ये बात फिर से रिपीट कर दी, थोड़ा स्लिप हो गई मैं। अभी जो आपने बस भी बोली थी 30 सेकंड बहुत से पहले बोली। बहुत से लोगों को आर्किटेक्चरल में सेंटर निकालना नहीं आता ठीक से। आर्किटेक्चरल सेंटर मैं खुद चेक करता हूँ फ्रॉम अ वास्तु प्रिंसिपल। आई हैव प्रूवन इट टू मेनी टाइम्स टू एन आर्किटेक्ट कि सर व्हाई व्हाट विल इट मैनिफेस्ट, आप क्या करने जा रहे हो। डिजास्टर बताना मेरा काम है आप उसे नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में, ईगो के सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ईगो को दिखाते हैं।
प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र काम कैसे करता है? एंशियंट साइंस में, स्टेट्स में प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए, चौखट कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, सीलिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, विंडो साइज क्या होना चाहिए, कौन सा शेप ऑफ प्लॉट बेटर है, सॉइल टेस्टिंग क्या चीज होती है, सॉइल कैसे टेस्ट करेंगे कि ये सॉइल किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अच्छा है, क्या ये घर में रहने के लिए अच्छा है, क्या ये कमर्शियल प्लेस के लिए अच्छा है, क्या ये एक वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए अच्छा है, कोल्ड स्टोरेज प्लेस क्रिएट करने के लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, शहर के कौन से कोने में किस वर्ण का व्यक्ति को रहना चाहिए। अब वर्ण का मतलब शूद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य का मतलब ये नहीं है कि जो आज एक कचरा उठाने वाला आ रहा है वो शूद्र है। शूद्र आदमी अपने कर्म से बनता है, ब्राह्मण आदमी अपने कर्म से बनता है, वैश्य आदमी अपने कर्म से बनता है, क्षत्रिय आदमी अपने कर्म से बनता है। और ये जो चार वर्ण है हमारे, ये चार वर्ण सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। आज एक कचरा वाला आपकी घर हड़ताल कर दे 4 दिन के लिए, आप 5वें दिन कलसते हुए जाओगे कि मेरे को कूड़ा फेंकने के लिए, मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि मैं कूड़ा फेंकूं। आज एक दूध देने वाला दुकानदार अपना दुकान बंद कर दे, आप सुबह की चाय को तरस जाओगे, साथ वाले पड़ोसी से अब जाना ही पड़ेगा, भाई साहब आधा कप चाय पिला दो। तो हर वर्ण, हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट। वास्तुशास्त्र का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 5 एलिमेंट से एसोसिएशन क्या है, इसकी डायरेक्शनल पोजीशनिंग क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ में और ट्रू नॉर्थ में क्या फर्क होता है, ये भी हम, सर इंजीनियर है तो वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। 80% लोगों को ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब ही नहीं, मार्क करना तो बड़ी दूर की चीज है, कंपस ढंग से यूज करना नहीं है, कंपस कैसे पकड़ना, स्कैनिंग कैसे करते हैं, ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, डाउजिंग कैसे काम करती है, आप डाउजर से घर में बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हो कि दूसरे के घर की एनर्जी कैसी होगी, या वो आर्मी की एनर्जी से कैसे चेक कर सकते हो कि उसके घर, आर्मी के पास सुबह कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आया, प्रॉब्लम वॉज द चाइल्ड वॉज हैविंग अ साइकोलॉजिकल इशू, और मैंने अपने स्कैनर से उनको चेक किया और सीधा छुटते ही उनसे ये पूछा कि सर मैम आपके घर में क्या शुरू से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है? कहती आपको कैसे पता चला? मैंने कहा दीजिए, मेरे को ऊपर से ब्रह्मा जी ने आके टेलीकॉम व्हाट्सअप डाला है, मैंने बता दिया। मैं आपसे इतनी डिटेल में आम आदमी की भाषा में क्यों बात कर रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो कि मेरी अप्रोच क्या है, कितने स्टेप बाय स्टेप आप जाने वाले हो, इसके कितने लेयर्स अनफोल्ड करने वाला हूं मैं आपके साथ कोर्स के अंदर। नेक्स्ट इज वास्तुशास्त्र हाउल। अर्थ एलिमेंट स्टैंड्स फॉर जियोमैग्नेटिक एनर्जीज। अर्थ के नीचे की जो जियोमैग्नेटिक एनर्जीज हैं उसको अर्थ एलिमेंट गवर्न करता है या कंट्रोल करता है या ड्राइव करता है। इसी को सर जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं क्या? जियोपैथिक स्ट्रेस इसके अंदर आता है। अच्छा अच्छा। जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे ढूंढना है, ये भी हम्म। एक, ये हम वास्तु में भी कर सकते हैं और ये हम किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में से भी निकाल सकते ओ ग्रेट। हैं। वो कैसे निकालना है कि आपने पत्री देखी और आपने एक पर्टिकुलर हाउस देखा और एक पर्टिकुलर साइन देखा, आप आंख बंद करके बोल सकते हो आपके घर में ये चीज है। इसके ऊपर भी एक चीज होती है, पीवाई, पिशाच, जिसको हम छूते ही नहीं। मूवमेंट वी फाइंड अ पीवाई एनर्जी, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू बी वेरी कॉशियस, डोंट टेक दैट केस। तो tell the सर ये person to leave tell the person to leave the home immediately, that उस घर को डिस्कार्ड करें, क्योंकि पीवा एनर्जीज आपको, उसके लिए एक अलग तरीके का रेमेडियल सोल्यूशन है जो हर कोई नहीं कर सकता। अगर वो किसी ने गलत मैनिफेस्ट कर दिया, और पीवा एनर्जीज तब निकलती हैं जब वो चाहें। इफ द पीवा एनर्जी इज नॉट वांटिंग टू गो फ्रॉम हियर बिकॉज ऑफ सम एनी कार्मिक डेप्ट, एनी कार्मिक डेप्ट, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, वो जिस आदमी ने भी उसको खिलाने की कोशिश करी है उसकी लाइफ में मेजर डिजास्टर्स होंगे। सर यस सर, जतिन जी बताइए।
सर ये जैसे पीवाई एनर्जी जो बता रहे हैं, ये मतलब भूत प्रेत पिशाच यही सब चीजें इंक्लूड जी होती हैं? ब्लैक मैजिक एंड ऑल तो दैट। सर ये किसी के वास्तु मैप से या कुंडली देख के पता लग जाता है? सर वास्तु घर में देख के पता चल जाएगा, आपके चार्ट से भी पता चलेगा, आपके जो आपका वे ऑफ बिहेवियर है वो भी पता रहता है। एक आदमी जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आपकी जो वाणी है, जो हम्म। आपकी जो वाक शक्ति है, आज आप मुझसे कैसे कनेक्टेड हो? वॉइस से ना। हाँ आपको जी। मेरी वॉइस में क्या नजर आ रहा है? एक स्पष्ट वॉइस और एक भारी वॉइस। स्टेबिलिटी है सर वॉइस। स्टेबिलिटी। तो व्हाट डज स्टेबिलिटी शो? विच एलिमेंट साउथ डज वेस्ट ठीक स्टेबिलिटी है। शो? नहीं, अर्थ विच एलिमेंट विच ठीक है। अर्थ एलिमेंट? दैट मीन्स हम्म। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट। एयर भी सर? एयर भी। आपको क्लैरिटी आ रही है ना? एम तो आई सर क्लियर टू यू? क्लैरिटी आएगी तो वाटर बोलेंगे ना सर, नहीं? नहीं सर, क्लैरिटी आएगी तो वाटर इज फ्लो, कंटिन्यूटी। अगर मैं बार बार अटक अटक के बोल रहा हूँ, मेरे फ्लो नहीं है, तो वाटर खराब। अच्छा। मेरा कम्युनिकेशन क्लियर जा रहा है, एयर से जा रहा है ना, मैं मुंह से किससे बोल रहा हूँ? एयर से बोल रहा हूँ, दैट इज तो एयर। सर ये अगर ये चीज पूछना चाहें कि घर के कौन से वास्तु जोन से पता लग जाएगा पीवा एनर्जी है तो? सर पीवा एनर्जी कहीं से भी आ सकती है। पीवा एनर्जी इज नॉट नेसेसरी कि किसी जोन से पता चलेगी। पीवा एनर्जी, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, वो हाँ जी। एक घर में एक जगह पे भी हो सकता है, दो पे भी हो सकता है, मैक्सिमम दो या तीन जगह होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। एक मिथ और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं जी, ब्रह्म स्थान में फलानी जगह पे दीवार बन गई तो बुरा हो गया। हाँ सर, बताते हैं। ठीक है, उसका भी, ये भी आधा आधा अधूरा ज्ञान है। जी अमित गुप्ता जी, सर पहले वीडियो खोलिए फिर बात होगी। हेलो सर। नमस्ते। हाय सर। जी हाय सर। बोलिए। बोलिए सर। सर एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर वेरी मच ऑडिबल। Sir, actually, my concern is actually, I'm so sorry for getting delay in connecting. यू आर मोस्ट Actually, वेलकम due सर। to some emergency, I couldn't contact on time. Sir, I missed the part. I think. कोई नहीं सर, इसका इसका What would be the रिकॉर्डिंग process? इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। Sir, my concern is what would be the enrollment process? सर अभी आए नहीं वहां पे सर, अभी सुनिए सर, थोड़ा अच्छा, चल रहा है अभी। so have you explained anything about Vastu यस सर, Shastra? वही हम चल रहा है सर। अच्छा, वही चल रहा है। वही चल रहा है ठीक सर, है सर। वही चल रहा है, वही चल No रहा है। issues, sir. आपने पिक्चर Actually, का sir, ट्रेलर I आपने have पिक्चर का some ट्रेलर छोड़ा, visibility. पिक्चर नहीं छोड़ी। हाँ जी। आपने पिक्चर का ट्रेलर छोड़ा, पिक्चर नहीं छोड़ी, डोंट हेलो। वरी। अच्छा अच्छा, नहीं, नो इशू सर। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट क्लास ना? सर ये क्लास नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है टू क्लियर द डाउट्स। हाँ, this is a session basically. This is the यस first session ना यस we have यस conducted as of यस now. यस यस यस। ठीक है सर। No issues sir, no तो issues. वास्तुशास्त्र Thank ऑप्टिमाइज you so करता much. है एवरी स्ट्रक्चर फॉर इट्स पर्पस। ऑफिस होम है उसके लिए। वास्तु कंप्लायंट होम्स क्या करेंगे? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देंगे, एलिमेंटल बैलेंस देंगे, ड्वेलिंग देंगे, ग्रोथ देंगे, हेल्थ देंगे, आपकी जितनी भी चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो। एक आदमी कहता है सर, जब भी आप एक एक छोटी सी एक लाइन सोची सुनी होगी आपने, आप खुद भी कहते होंगे कि मैं फलाने आदमी के घर गया, हाँ, और मेरे को वो, एक मिनट रंजीश जी वेट करिएगा। हाँ, मैं फलाने आदमी के घर गया और मुझे वहां जाके आनंद मिल गया, दिल ही नहीं कर रहा था वहां से उठने का। वहां जाके what? सर प्लीज अभी म्यूट कर लीजिए, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। Okay. सो वहां जाके आपको आनंद मिल गया और आप वहां से उठने का दिल नहीं। एक घर में आप गए, उसने आपको कुछ नहीं कहा, उसने भी आपका स्वागत किया, मगर आपने कहा यार यहाँ से जितनी जल्दी निकलो उतना अच्छा, यहाँ की एनर्जी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। या इस आदमी से मिलके मुझे, कोई आदमी आपके सामने आ गया और आपने कहा नहीं यार, कोई बुरा नहीं है, उसने कोई अभद्र वर्ड नहीं यूज करा, कोई अब्यूज नहीं किया, कोई गलत चीज नहीं कही, मगर आपको उसका ऑरा एक डिस्कनेक्ट लग रहा है। Yeah, we might have smelled और something आप, negative सर about it. मेरी रिक्वेस्ट है अमित जी, आप साथ साथ अगर बोलेंगे ना, मेरे को फ्लो में बोलने दीजिए। एक मिनट आप म्यूट रखिए प्लीज सर। I'm so sorry sir. हाँ, तो दैट इज देयर। व्हाट स्टार्टेड एज अ रूल फॉर आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, वो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे सिटीज, टाउन्स और सबर्ब्स में फैल गया एज अ वास्तु। एंड दैट इज व्हाई वास्तु हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड
क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेस लेवल्स में आज हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जिस तरह के स्ट्रेस लेवल में हम खुद रहते हैं, हम भाई बहुत बार जाने अनजाने में रॉन्ग एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सबसे, लोग कहते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट किसका वास्तु होगा आपके हिसाब से, और मैं सबको कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अपार्टमेंट का वास्तु है। क्योंकि अपार्टमेंट में स्टैंडर्डाइज है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई तो ऊपर से नीचे तक आ गई, अब तुम क्या करोगे, टॉयलेट कहाँ लेके जाओगे, सैनिटरी पाइप लगी हुई है नीचे से ऊपर तक, लिफ्ट एक जगह पे आ गई, किचन एक जगह पे आ गई। अब 16वें माले की किचन को जी मैं अपने 16वें माले की किचन यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा आदमी, तो ऐसे तो फिर बिल्डर के ना, लोग क्या, बिल्डर क्या ऐड देता है, वास्तु कंप्लायंट कंस्ट्रक्शन। वो वास्तु कंप्लायंट किसके लिए है, बिल्डर के लिए, कि उसका माल बिक जाए, रेजिडेंशियल के लिए नहीं है। अगर मैं वास्तु कंप्लायंट होम बनाना शुरू कर दूं एक हाई राइज बिल्डिंग में, तो हर होम अलग बनेगा, हर होम अलग बनेगा। हाँ, पर ऐसा और क्यों सर? सर एक चीज बताइए, हम्म एक टावर ए, एक टावर बी, एक टावर सी है, हम्म आर दे चेंजिंग देयर डायरेक्शंस? हम्म Is the location of toilet going to be the same as far as हम्म direction is concerned? मैं एक सिंपल से हम्म। सवाल पूछता हूँ, सब लोग कहते नहीं हैं कि सर। नॉर्थ, सर एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ हाँ हाँ। सब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, खराब हो गई। ये नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट आपको परेशानी कब देगी? कि जितने लोगों की नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक सेम जगह पे ही होगी सबकी टॉयलेट, एक बिल्डिंग में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गई तो, राइट? राइट तब राइट। वो उस इंडिविजुअल के लिए जब बैड दशा और दिशा चलेगी, तो वो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट उसे परेशानी दे देगी। स्पेसिफिकली राहु की दशा ना सर? सर राहु नहीं है, राहु बहुत बढ़िया अच्छा। चीज है, आज हम्म के युग का गेम चेंजर है राहु। ये भी एक हम्म। बहुत बड़ा मिथ है कि राहु परेशानी करता है, राहु शादी करवाता है, राहु Sir, ग्रोथ देता does है, the राहु एक्सपोर्ट इंपोर्ट देता है। अगर आप राहु पे डिस्कशन करेंगे तो मैं 4 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ। हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत से मिथ हैं ये। कौन ये मानता है कि शनि इज sir अ does personal पावर? horoscope also matter? क्या जी? किसी Sir, और does से कह रहे हैं। personal horoscope? सर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी ऑफ वास्तु, मैं आपको एक इंडिया की केस स्टडी बता रहा हूँ। इंडिया, हमारी कंट्री है ना, हमारी मात्र, हमारा सबका जन्म यहीं हुआ है। आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है, सोचा है कभी आप लोगों ने? वी हैव सो मच ऑफ, वी हैव ग्रोन सो मच, बट स्टिल वी आर nomenclated as an developing country. Why not a developed, fully developed country like US? रीजन क्या है? Southern region has the most highest amount of water. Southern region. Himalayas are in the north. North is heavier than south. It is little reverse here. It is little reverse here. ठीक है? It is little reverse here. बैलेंस क्रिएटर कौन है? हमारे नॉर्थ पोल से लेकर, नॉर्थर्न साइड से, नॉर्दर्न टिप से लेकर सर्दर्न टिप तक एक लाइन में सेंटर में अलाइन है सारे के सारे शिव टेम्पल्स, which are creating a balance and equilibrium of the energy. They are the biggest energy centers. सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आईएएस और आईपीएस कहां से निकलते हैं? ईस्टर्न साइड, विच इज बिलोंगिंग टू बिहार। जितने भी गवर्नमेंट, बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकलेंगे आप देख लेना, या तो बिहार में, इधर दे आर टू डाउन और दे आर टू अप, दे आर नॉट इन मिडिल। मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिसर्स आईएएस जो डिफेंस सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, दे आर फ्रॉम बिहार। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? वी हैव टेम्पल्स, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टेम्पल्स। सो हमारी कॉस्मिक एनर्जी वहां पे अलाइंड है, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी वहां पे अलाइंड है। सबसे ज्यादा रिचेस्ट बिजनेस कम्युनिटी कहां पे? गुजरात में। गुजरातियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर्सन नहीं है कोई। आप नॉर्थ में जितना मर्जी बोल लीजिए जी मैं पंजाब से हूँ, यहाँ से हूँ, मेरे से डीलिंग करके देखो आप, वो
50 पैसे पे लाखों की गेम खेल जाते हैं, करोड़ों की, और उनमें कम्युनिटी बिहेवियर है। एंड वेस्ट इज अबाउट गेन्स, वेस्ट इज अबाउट ग्रोथ, राइट। साउथ क्या है? संस्कृत एंड संस्कृति पाठन, तो वहां पे लिटरेचर है, वहां ज्ञान है, नॉलेज है। और साउथ किसकी जगह है? धर्म क्षेत्र है वो, धर्म क्षेत्र है, ठीक है, वो धर्म क्षेत्र है। 8 शिवा टेम्पल 79 डिग्री पे अलाइंड एंड सेंटर फ्रॉम बैलेंस टू बैलेंस द ब्रह्मस्थान ऑफ इंडिया। चांदनी चौक सबसे बड़ी मार्केट है जो नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शंस। वर्ल्ड ओवर, ग्लोबल में सबसे बड़ी मार्केट है, ग्लोब में। आई एम नॉट सेइंग इंडिया ओनली। इंटरनेशनल लेवल पे चांदनी चौक में जितना फुटफॉल है आज भी, उतना कहीं नहीं। होटल ताज इज वास्तु ऑस्पिशियस। कॉज ऑफ डेथ ऑफ पांडवास क्या था? पिट इन द ब्रह्मस्थान। और वो पिट किसने बनवाया? जबकि पूरा घर जो है गंधर्व ने और वास्तु विश्वकर्मा जी ने बनाया था, बट किसके कहने पे वो पिट बनाया गया? कृष्ण जी ने, क्योंकि जिन्होंने उन्हें मैनिफेस्ट करवाया है, उनके अंत का भी तो कोई कारण देंगे। जब कृष्ण ने मानस पुत्र में जन्म लिया, अंगूठे में तीर लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो प्रारब्ध सबका है। ईश्वर ने भी जब मानस पुत्र लिया, उनको जाना पड़ा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वास्तु, मॉडर्न वास्तु है जिसके अंदर एसेंस वास्तु, वनस्पति वास्तु आ जाता है। एस्ट्रो वास्तु के अंदर वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, मैग्नीफाइड एनालिसिस बेस्ड ऑन प्लैनेट, ज़ोडिएक साइंस, वास्तु डायरेक्शंस, एलिमेंटल एसोसिएशन, इम्पैक्ट बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स, प्लेसमेंट, कन्वेंशन, रेमेडीज। 45 देवतास का प्लैनेट के साथ क्या एसोसिएशन है, ये आ जाता है। इंडस्ट्रियल वास्तु में 45 देवतास आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल वास्तु। कमर्शियल वास्तु के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रेमेडियल वास्तु क्या शो करता है? रेमेडियल वास्तु, रेमेडीज फॉर अलाइनमेंट, एलिमेंटल बैलेंसिंग, एंट्रेंस बैलेंसिंग, टॉयलेट एंड किचन ट्रीटमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ 3D रेमेडीज, डिव्स, स्टड्स और स्प्रिंग्स को कैसे यूज करना है, मैनेजमेंट ऑफ एक्सटेंडेड एंड कट जोन्स इन अ प्लेस, स्टेयर केस का ट्रीटमेंट क्या है, और बहुत सारी और चीजें। इसमें हेल्थ भी इंक्लूडेड है। वास्तु एसोसिएशन एंड कॉस्मिक साइंसेस। वास्तु वर्क्स विद एस्ट्रोलॉजी, आवर चक्रास, न्यूमरोलॉजी एंड अदर कॉस्मिक साइंसेस। वास्तु है वास्तु पुरुष एंड एस्ट्रोलॉजी है काल पुरुष। एस्ट्रोलॉजी है काल पुरुष। तो वास्तु shows disha and its attributes. Astrology, numerology, and energy chakra shows dasha based on the disha. So when your dasha and disha are, when your bad dasha is coming, and then your bad disha starts giving you bad attributes. टू सेम स्टेचर, दो ही सेम स्टेचर फैमिली हैं, सेम टाइम के ऊपर हुआ, लेकिन वास्तु दोष के कारण या बैड मुहूर्ता के कारण उनकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए और दूसरी फैमिली ग्रो करती चली गई। एक घर में 2 बच्चे हुए, ट्विंस हुए, उसके बाद भी उनकी एनर्जीज डिफरेंट है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी बैलेंस एंड द वे दे मैनिफेस्टेड। वास्तु एसोसिएशन दूसरी कर, धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र में 5 ब्रांचेस बोली गई। वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र। इसको उपवेद बोला गया, ये वेद का उपवेद है। अमंग दीज आयुर्वेदा लीड्स टू कायाकल्प। जो आयुर्वेद है वो कायाकल्प करता है, हमारी काया पे, हमारी बॉडी को करेक्ट करता है, बॉडी करेक्शन करता है, बॉडी ट्रीटमेंट होता है। योगा लीड्स टू मनस कल्प एंड वास्तु लीड्स टू भाग्य कल्प। आपके भाग्य को सुधारने के लिए वास्तु फ्रेंडली हाउ एनर्जी होना आपके घर में, आपके प्रेमिसेस में, आपके ऑफिस में, आपके जीवन में होनी बहुत बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? कारक ऑफ वास्तु दोष। वास्तु दोष का कारक क्या हो सकते हैं? ब्रॉड कारक लिखे हैं, बहुत सारे कारक हैं इसके अलावा। वाटर स्टोरेज ऑन रॉन्ग प्लेस, सेप्टिक टैंक ऑन रॉन्ग प्लेस, चैम्बर्स ऑन रॉन्ग प्लेस, डस्टबिन ऑन रॉन्ग प्लेस, अंडरग्राउंड सीवेज पाइप ऑन रॉन्ग प्लेस, टॉयलेट्स इन रॉन्ग प्लेस, किचन इन रॉन्ग प्लेस,
ब्लॉक्ड एरियाज, आपका बैड नेबरहुड, अगर किसी के घर में सामने निकलते ही एक बूचड़ खाना हो जहाँ पे रोज मांस मच्छी कट रही है, घर के सामने टेम्पल, लोग कहते हैं बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं अच्छा। घर के सामने एक पर्टिकुलर दायरे में पीपल पेड़ है और उसकी छाया उस पर आ रही है, नहीं है अच्छा। तो नेबरहुड वास्तु भी मैटर करता है। क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग, क्या कहते हैं, दुआ करो साथ वाला पड़ोसी हमेशा हंसता रहे। क्यों कहते थे? कि वहां से पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में एंटर करें। पहले लोग आपस में खाना एक्सचेंज करते थे। आपने क्या बनाया है, एक कटोरी आप ले लो, एक कटोरी आप, वो क्या था? एनर्जी एक्सचेंज। आज तो साथ वाले की बेल बजा दो तो वो, you should have called me, before giving me a call. I was busy with something. I might have to go somewhere. In South Delhi, we don't pop into somebody's home just like that. We invited them for a cup of tea. Invited. और पुराने जमाने में जहाँ हम रहते थे, जहाँ हम बड़े हुए, वहाँ साथ वाले पड़ोसी को अगर आपने नमस्ते नहीं करी ना, तो फादर से पहले थप्पड़ उनसे पड़ता कि तूने मुझे नमस्ते क्यों नहीं करी। आज के बच्चे को, आप पड़ोसी के बच्चे को डांट के देखो, मियाँ बीवी दोनों आके आपका बैंड बजा देंगे। ये है कल्चरल चेंज, ये है एनर्जी ब्लॉकेजेस। बेडरूम इन रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग कलर्स, रॉन्ग एलिमेंट्स, हेवी मटेरियल्स kept in a wrong place. 5 यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, वाटर, एयर, फायर, और हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को बनाता भी है, कंट्रोल भी करता है और डिस्ट्रक्ट भी करता है। तीनों एक्टिविटी करता है, क्रिएशन, कंट्रोलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। फाइव एलिमेंट्स त्रिदोषा से क्रिएट हो रहे हैं। वत, पित्त और कफ जो है आपके कोर पे, एयर और फायर मिलकर लाइट क्रिएट करते हैं, फायर और वाटर मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आप सब्जी को पानी में डालकर गैस पे जलाते हो, उसकी हीट से ही तो वो ट्रांसफॉर्म होती है कच्चे से पक्के में। फ्रिक्शन, एबिलिटी टू एनालाइज, एबिलिटी टू डीपली थिंक। कोल्ड, स्थिरता। मूवमेंट कहाँ से आ रही है? थॉट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग। वक्त, पित्त और कब इसको शू करते हैं। 80% बीमारियां वत दोष के कारण होती है। 80% बीमारियां डिसबैलेंस ऑफ वत दोष। और आपकी ब्रह्म स्थान में तीनों दोष बराबर बैलेंस बैठे हैं। इसीलिए हम ब्रह्म स्थान को कभी जिंदगी में छेड़ने को नहीं कहते। वी नेवर से टच द ब्रह्म स्थान ऑफ एनी प्लेस। अगर किसी के ब्रह्म स्थान में मेजर दोष है तो मैं ब्रह्म स्थान की रेमेडीज बहुत सोच समझ के देता हूं और करता हूं। अब मेगा वास्तु का कोर्स का असाइनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ डिड यू फाइंड द प्रेजेंटेशन? गुड सर। आई थिंक बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर। बस ये है सर कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज होना जरूरी रहेगा इसके लिए? सर अगर क्योंकि आप देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है और उसने सिर्फ मॉडर्न वास्तु किया है, तब भी वो वास्तु मैनेजमेंट कर सकता है। मगर अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है तो ये आपके पास एक एक्सटेंडेड एज है अच्छा। और डीपर एज है। समझे? आपको कार चलानी आती है, मगर आपको रेसिंग कार की प्रैक्टिस हो गई तो आप कार के माहिर हो जाओ। हम्म। जतिन जी, आपके कुछ सवाल आंसर हुए? सर आप म्यूट पे हैं, यू आर म्यूट। सर जैसे अभी रजनीश जी ने पूछा ना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूरी है, तो सर एक चीज मतलब पूछना चाहता हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्थ में मनी प्लांट रखो फॉर मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ग्रीन आपको बोला। सीनरी सर मैं वही बोल रहा हूँ लगाइए। ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोलते हैं वाली जो चीज है ना, ये यूट्यूब ज्ञान। इस बोलते हैं को हम ठीक करेंगे। कुछ चीजें आप सही बोलते हो, कुछ चीजें आप गलत बोलते हो, लेकिन अधूरा ज्ञान है। सर एक बार क्वेश्चन पूछने तो पूरा। हाँ, हाँ सर, जैसे नॉर्थ में बोलते हैं, मतलब कोर्स में भी सर ये चीज बताई जाती है ना कि वी शुड कीप ग्रीन सीनरी in the north and plant in the north so as to create job opportunities.
तो जिसको वास्तु आता है वो सिर्फ ये बोलता है भाई नॉर्थ में जाके उसने साफ सफाई करा दी और आपको ग्रीन सीनरी लगवा दी और मनी प्लांट रखवा दिया। ठीक है, अब मुझे घर के इसलिए अंदर बताइए 5 फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं सर। यहाँ पे एक जवाब देता हूँ। आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम कौन लेके आ रहा है? सर ब्रदर और मैं। आप और ब्रदर, आप हाँ दोनों एक जी। फ्लोर पे रहते हो, नहीं सर, ऊपर नीचे। तो आपकी एनर्जी उस फ्लोर पे काम करेगी, उसकी एनर्जी उस फ्लोर पे काम करेगी? ये नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना सर, यू आर एन अच्छा। ओनर, यू आर एन ओनर ऑफ दैट फ्लोर, ही इज द ओनर हाँ ऑफ जी। दैट फ्लोर। सो एक आदमी की कोठी ऊपर से नीचे सारी उसकी है, तो उसकी एनर्जी पूरी कोठी पे काम करती है। एक ठीक आदमी है। कहता है जी मैंने अलग अलग फ्लोर लिए हुए हैं, मेरे ऊपर 2 किराएदार हैं, मैं नीचे रहता, तो उसकी एनर्जी सिर्फ उस फ्लोर तक सीमित है। ठीक है। ठीक है। आपने, आपका सवाल ये है कि मैं ग्रीन सीनरी बोला जाता है। सर ग्रीन सीनरी पहले से भी पहले, अगर आपका वहां पे बैलेंस ही नहीं है एलिमेंट, तो ग्रीन सीनरी अकेले क्या करेगी? अगर मैंने वहां एलिमेंट ही बैलेंस नहीं किया, क्या चीज लेनी है? FIR क्या है? क्या नहीं हो रहा है एक आदमी के जीवन में? कौन सा रूल कब लगाना है? जी। सर जैसे FIR है ब्रदर से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कि जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, ठीक है, तो हम्म, हमने उसकी वो FIR बनाई भाई क्यों नहीं हो रही, तो हम घर में गए, देखा नॉर्थ में, देखा कि नॉर्थ और NNE की लाइन में टॉयलेट सीट है। ठीक है सर, उस टॉयलेट सीट को हमने ब्लॉक कर दिया किसी एल्यूमिनियम की पत्ती से या ब्लू टेप से, जैसे भी है। हम्म। उसके बाद हमने वहां पे ग्रीन सीनरी लगा दी और टॉयलेट बोल में। दिया मनी प्लांट रख दो। तो ये तो वास्तु के हिसाब से बोला गया। लेकिन अगर ये एस्ट्रोलॉजी वाला कोई मतलब एक सेकंड एक्सपर्ट है जो KP एस्ट्रोलॉजर है, वो हमें बोलता है कि भाई क्या नाम है, ये तो सर गौरव जी है ना जिसका आप देख रहे हैं जॉब से रिलेटेड, हम्म। आपने ग्रीन सीनरी लगा दी, ओके, बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी उसका मरकरी अच्छा नहीं है, कुछ 12 1 8 मैं बताया जाता है। वही कह रहा हूँ कि इससे, इस एस्ट्रोलॉजी और इस वास्तु के बीच में कुछ देवता फील्ड्स भी आते हैं। हाँ जी। उन देवता फील्ड्स का एक हायर माइक्रो लेवल पे एक्टिविटी है। हाँ जी। जब हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं टॉयलेट खराब आ गया, हम उस टॉयलेट को सबसे पहले ट्रीट करेंगे। सबसे भी पहले मैं ट्रीट करूंगा एंट्रेंस को। देखिए ये बहुत डिटेल टॉपिक है, ये कोर्स के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आई कैनॉट आंसर इट इन जस्ट दिस सेशन, बट आई कैन टेल you this कि it is a very step by step program, wherein you will understand कि मुझे पहले क्या ट्रीट करना है, फिर क्या ट्रीट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, मैं कैसे कास्टिंग करूंगा। अगर आपके घर का सेंटर ही गलत लिया तो हो सकता है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ना हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो। मेंटल कंसंट्रेशन ही नहीं बनती बंदे की। जब वो जॉब पे जाता है अनक्लैरिटी और अनवांटेड माइंड के साथ जाता है। वो जो बहुत, जब वो बात करने बैठता है इंटरव्यू के अंदर तो वो फंबल कर देता है या घबरा जाता है, या अपॉर्चुनिटी आती है तो वो एक इम्पल्सिव वे के अंदर रिएक्ट कर देता है कुछ चीजों पे, या अपनी ईगो बीच में ले आता है। तो ये बिहेवियरल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? करेक्शन का चाहिए, सिर्फ घर में चाहिए? नो, अ गुड वास्तु कंसल्टेंट also has to be a good counselor. Sometime giving just and counseling also gives a remedy. एक आदमी ये कह रहा है, कंप्लेंट दे रहा है आपको, सपोज करिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। हम कहते हैं जी पैसा नॉर्थ से आता है, करेक्ट, हम कहते हैं पैसा नॉर्थ से आता है। सर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर आ रहा है और कन्वर्ट नहीं हो रहा, या कस्टमर आता है, देखता है, निगोशिएट करता है, मगर ऑर्डर नहीं फाइनल करता। ये तीनों प्रॉब्लम नॉर्थ से रिलेटेड है। मगर इन तीनों प्रॉब्लम के निवारण अलग अलग है। ये 45 देवता का इम्पैक्ट है। कौन सा देवता फील्ड में छेड़ूंगा, कब छेड़ूंगा, कितना छेड़ूंगा, कैसे छेड़ूंगा, कैसे एक्टिवेट करूंगा उसको, इट इज अ डीप साइंस। मॉडर्न वास्तु अपने आप में एक कंप्लीट चीज है, लेकिन 45 वास्तु इज अ नेक्स्ट लेवल लेयर। एस्ट्रो वास्तु इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। और एस्ट्रो वास्तु में 45 देवतास किन प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए हैं,
हर प्लेनेट के साथ कुछ देवता फील्ड्स का एसोसिएशन है। और वो कब उसमें से कौन सा देवता फील्ड, मरकरी खराब है, मरकरी खराब के साथ कौन सा ऐसा देवता फील्ड है जो उनकी उस इंटरव्यू के कॉल को मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा, हम उस देवता फील्ड को ट्रीट करेंगे। एक आदमी ये कह रहा है कि सर मेरे को नौकरी तो मिल जाती है, मैं 6 महीने काम भी कर लेता हूँ, 7वें महीने में छोड़ देता हूँ, मैं 16 नौकरियां बदल चुका हूँ, क्यों नहीं आदमी स्टेबल हो रहा? कोई नॉर्मल बंदा होगा वो सीधा कहेगा साउथ वेस्ट देखते जाते हैं। स्टेबिलिटी का जोन है ना, बट प्रॉब्लम कैन बी फ्रॉम समवेयर एल्स। तो ये सब एस्ट्रोलॉजिकली भी देखना पड़ेगा ना सर, ये जो भी वो आप बता सिखाया रहे जाएगा, दैट इज द रीजन, इट्स अ कंप्लीट कोर्स, दैट इज व्हाई इट इज मेगा वास्तु। हैं। आपको कौन सा प्लेनेट परेशान कर रहा है, और उसके वो प्लेनेट में हमें एक जगह आपके घर में चेंजेस करने हैं या आपके बॉडी पे लेवल पे कोई रेमेडी करनी है। मैंने आपको एक सिंपल सा 7 मुखी रुद्राक्ष बना दिया और आपकी बिजनेस चल पड़ा। आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया, बहुत सस्ता है सर, 4,500 5 सही। हजार रुपये का आता है, आपने तो 4,500 5 हजार रुपये में मेरी चांदी कर दी। हम्म। अब कोई बंदा कहेगा सर मैंने ना अभिमंत्रित करके ये 50,000 रुपये का रुद्राक्ष नेपाल के राजा से मंगवाया है। आप नेपाल कब गए, राजा आपको कब मिला, किसको पता? मैं बिलीव करता हूँ, बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल। एक पीली चादर घर में बिछाने से रेमेडी हो जाए तो क्यों किसी के पैसे खर्चवाने हैं? फीस करेक्ट लो ना। आपने फीस 25,000 ली और रेमेडी में एडिक्वेटली उसको इन्वेस्ट करवाया, वो खुश हो जाएगा। आपने फीस भी 25,000 ली और 1 लाख रुपए की रेमेडी चेप दी, वो जिंदगी भर, और उसके बाद उसका काम नहीं हुआ, वो जिंदगी भर आपको कोसता रहेगा और उसका वास्तु एज अ साइंस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो आपने एक नुकसान नहीं किया, आपने कई वास्तु शास्त्रियों का नुकसान कर दिया। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आई एम नेवर एवर, आई हैव सेड नो टू मैनी, कि सर मुझे समय चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए, इस डिटेलिंग को समझने के लिए। आई एम नेवर इन, वास्तु जल्दी का काम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जल्दी का काम नहीं है, न्यूमरोलॉजी जल्दी का काम नहीं है। आप कहो जी अच्छा मेरे को ड्राइवर कंडक्टर बता दो, मैं बता दूंगा जी आपको क्या होगा। अरे बाबा 2,000 चीजें हैं न्यूमरोलॉजी में। आधे लोगों को तो नेम एनालिसिस ही पूरी तरीके से नहीं आता, नेम करेक्शन कैसे करते हैं यही नहीं पता। मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिन्होंने भी 4 4 Z 5 5 P और 2 2 Z लगा रखे हैं, वो मुझे ये प्रूफ कर दें कि उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है, मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाना बंद कर दूंगा। जतिन जी आपको सेटिस्फेक्शन हुआ? यस सर। टू सम एक्सटेंट। देखो आप कुछ चीजें ऐसी हैं सर, वो कोर्स का पार्ट है, मैं उनको उन एलाबोरेशन पे जाऊंगा तो इट इज लाइक शेयरिंग द कोर्स हियर। आई हैव गिवन यू एन ओवरव्यू कि मैं कैसे करने वाला हूँ। तो आपको आपको एलिमेंटल थ्योरी से लेकर डीप डिटेल्स तक मिलने वाली है इसके अंदर। इसलिए 4 महीने का कोर्स है, करीबन 40 से 45 क्लासेस का कोर्स है। एक सेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे 1.25 घंटे का होने वाला है। तो आप फिर 9 बजे का सेशन 10:30 बजे बोल रहा हूँ, तो आप 11 बजे से पहले मेरे से फ्री नहीं हो गए, 10:30 11 से पहले। तो अगर आप एवरेज हम 2 घंटे मान लें तो 2 घंटे इंटू 40, 80 आवर्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। आपके दिमाग को मैं ट्यून कर दूंगा उस तरीके से कि आप उस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करो। ठीक है, सो इट विल मॉडर्न वास्तु 45 days का, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी लैंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, सॉइल कैसे करना है। 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 बजे का होगा, 4 महीने का कोर्स है, 2 days अ वीक क्लासेस होंगी, 24,000 रुपये इसका फीस है। ये हमारे ऐप के ऊपर दिख रहा है, इस ऐप के ऊपर आपको एक कूपन दिखेगा, श्री नव 24, दिस इज बेस्ड ऑन नवरात्रास दैट वी हैव डिड। आपको फ्लैट 2,500 डिस्काउंट इस पर अप्लाई करते ही मिल जाएगा। रेस्ट जो भी हमारा एप्लीकेबल टैक्स होगा वो लगेगा, एंड यू विल हैव टू एनरोल फॉर दैट। बेसिक कोर्स के अंदर मॉडर्न वास्तु, अगर आप चाहें सिर्फ मॉडर्न वास्तु करना तो आप वो भी कर सकते हो।
आप पूरा मेगा वास्तु नहीं करना चाहते, सिर्फ मॉडर्न वास्तु करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, मेरी तरफ से वेलकम है। ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट है या पूरा नहीं है। मॉडर्न वास्तु के एस्पेक्ट से जो जो चीजें कवर्ड है वो मैंने इस कोर्स कंटेंट में डाल दी है। इंट्रोडक्शन टू वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु बेसिक बताया है, प्लॉट असेसमेंट क्या होती है, सॉइल टेस्टिंग क्या होती है, सेंटर कैसे मार्क करते हैं, डिग्री कैसे लेते हैं, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन टू 5 एलिमेंट्स क्या है, सर्कल ऑफ क्रिएशन, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एट्रीब्यूट्स ऑफ 16 डायरेक्शंस, effects of entrance, kitchen, toilet, bedroom, water tank and septic tanks, cuts और extensions क्या चीजें होती हैं, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, मर्म स्थान ब्रह्म स्थान क्या चीज होती है, नेबरहुड वास्तु क्या है, वास्तु रेमेडीज बेस्ड ऑन टेप्स पिरामिड्स, ये सब चीजें इसके अंदर कवर कर रहे हैं। बूस्टर्स क्या होते हैं, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु के लेवल एंड 45 देवतास के लेवल पे मैं आपको पहले वास्तु के बेसिक्स 45 देवतास को डीप डिटेल के अंदर, मतलब एक एक दिन में हो सकता है मैं सिर्फ कभी एक वास्तु देवता के बारे में बात करूं, हो सकता है 2 कवर कर पाऊं, हो सकता है कि कभी एक ही पर्टिकुलर देवता 2 दिन भी चल जाए, इतनी डिटेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अराउंड 15 से 20 दिन तो सिर्फ 45 देवता पे ही हम स्पेंड करेंगे। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु पे अनदर 10-15 डेज हम स्पेंड करने वाले हैं। सो उसके अंदर वी विल टेल यू एस्ट्रोलॉजिकल के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे कुंडली बनती है, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ज़ोडिएक साइन के एट्रीब्यूट क्या हैं, एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसके डेबिलेशन पॉइंट्स क्या हैं, उसके कंजंक्शन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी दृष्टि क्या हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसमें केपी के बेस, इसमें लाल किताब के बेसिस के ऊपर आपके डायरेक्शनल कौन कौन से डायरेक्शन इन्वॉल्व हैं, कौन सा हाउस कौन से डायरेक्शन को शो करता है, कौन सा साइन कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और केपी एस्ट्रोलॉजी के सिग्निफिकेटर, हिट थ्योरी क्या है, हाउ कैन यू डिटेक्ट एन इम्बैलेंस ऑफ देवता एनर्जी फील्ड्स। एस्ट्रो वास्तु में 45 देवतास बैलेंसिंग और एक्टिवेशन करेंगे विद स्टड स्प्रिंग स्ट्रिप्स, देवतास, बॉग्स, हेवन एंड ग्रोसरीज, होम ऑफिस कंस्ट्रक्शन टिप्स फॉर जॉब, करियर, फाइनेंस एंड मनी, मैरिज, डिवोर्स, प्रोगनी, हेल्थ डिजीजेस, फॉरेन ट्रेवल्स, कोर्ट लिटिगेशन, ये सब चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। लाइव जूम सेशन करेंगे, इंक्लूड सर्टिफिकेट कंप्लीशन होगा, लाइफ लॉन्ग एक्सेस आपको मिलेगा कंप्लीट इसका। इसमें हिट थ्योरी इन्वॉल्व है। हिट थ्योरी क्या होती है, हिट थ्योरी कैसे काम करती है, हिट थ्योरी का मतलब है बेस्ड ऑन मायामतम, सम्रांगण, सूत्रधार, ये स्पेशल हाइलाइट्स हैं इसके, ये स्पेशल हाइलाइट्स है। शैल्य संशोधन क्या चीज होती है, शैल्य होता है जमीन के नीचे की चीजें क्या अवेलेबल है। विधि निवास क्या होता है, कैला कलश विन्यास क्या होता है, मंडल अंडरस्टैंडिंग, जो मंडलास बनते हैं अलग अलग, हमारा 9x9 का मंडला, 8x8 का मंडला, 2x2 का मंडला, 4x4 का मंडला, वो क्या चीज होती है। पद विन्यास कैसे किया जाता है, काकरी विचार क्या है, रत्नाध्याय मतलब जेमस्टोन यूजेज, कि जेमस्टोन को एज अ रेमेडी कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, आदि अयादि का कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। ये एक लैंड की लैंड एंड लेंथ और ब्रेड्थ के बेसिस पे उसके योनि, उसका नक्षत्र, आप एक पर्टिकुलर दिन एक लैंड लेने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर दिन उस लैंड का जन्म हो रहा है आपके लिए, तो उसका बर्थ का मून का एक नक्षत्र भी होगा, आपके मून का भी एक नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र के बीच में आपस में कैसा संबंध है, क्या ये लैंड आपके लिए गुड मैनिफेस्ट करेगा या बैड मैनिफेस्ट करेगा, ये भी आप समझ पाएंगे। सर इसमें ये भी होता है कि जैसे व्हेन वी टॉकिंग टू समबडी हम्म। एंड हम आइडेंटिफाई कर लेते बात करते करते कि इसके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं होंगी, उस तरह का एनालिसिस। पता विद एक्सपीरियंस आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, एक केस स्टडी बताता आपने क्योंकि किया था ना एक आदमी का, वो जो चावल वाले थे ना, ट्रेडर, हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अभी कुछ हाँ जी, हाँ जी, उनका आपने उनका बताया था ना आपने कि आपके यहाँ ये चीजें इधर इधर हाँ, प्रॉब्लम्स है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने न्यूमरो वास्तु से ढूंढा। हम्म। ये हमारा ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो सिरी कॉस्मिक के नाम से। इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल, दिस कैन बी डाउनलोडेड। एप्पल स्टोर है अगर आपका एप्पल पे, तो आपको एक माई इंस्टीट्यूट करके गेट करना पड़ेगा, उसके अंदर आप ये कोड डाल देंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड DAOAV, तो ये एप्पल के फ़ोन पे आ जाएगा। जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
इसका लिंक हम ग्रुप में भी शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. So that is there. Now, any questions by both of you in terms of anything? I hope you are feeling satisfied कि ये सेशन से कुछ एक आपको एज मिल गया या आपको एक बेनिफिट. क्लैरिटी मिल गई सर, थोड़ी सी ये चीजें. थोड़ी सी मिली है, ज्यादा मिली? नहीं सर, एक जो मेजर क्वेश्चन दिमाग में था उधर से वो हो गया है कि मेरे को लगता था कि न्यूमरोलॉजी करना है, इसके बाद फिर मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा साल भर. फिर अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी, अगर आप जब आप वास्तु कर लेंगे, अगर उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं डिटेल में, तो आपको और हेल्प होगी. क्योंकि आप एक वही सोल्यूशन, अब एक आदमी मान लीजिए उसकी दशा खराब चल रही है, और उस समय जब एक आदमी की दशा खराब चलती है ना, अक्सर आदमी को वही चीज करने का मन करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए. मैंने किसी को मना किया, सर मशीन में पैसे मत लगाना, वो 3 दिन बाद, सर मैं कल ही मशीन में पैसे लगा के आया, मैं आई आपके पास मशीन के पैसे लगाकर. मैंने उसको बोला गाड़ी पे अकेले मत जाना, किसी रिलेटिव के साथ जाना या किसी रिलेटिव की गाड़ी पे जाना. दे मेट विद ए फैटल एक्सीडेंट. प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक एस्ट्रोलॉजर और एक वास्तु कंसल्टेंट पे तब जाते हैं जब हम ऑलरेडी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ में पहुंच चुके होते हैं. कोई अपने बर्थडे पे जाके ये नहीं कहता सर मेरा न्यूमरोलॉजी का चार्ट एक बार देख के जरा बता दो 1 साल कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देख के बता दो 1 साल कैसा रहेगा, या मेरा. लेकिन 5,000 रुपए की 10,000 रुपए की पार्टी हम अल्कोहल की दे सकते हैं अपने बर्थडे पे, वो चलता है. बट वी कैनॉट मेक दिस अ नॉर्म कि हमारे हर बर्थडे पे अपना 1 साल का वर्षफल चेक कर लें, या 1 साल का एक वास्तु के बेसिस पे कोई रेक्टिफिकेशन करनी है तो हम कर लेंगे. वास्तु की रेमेडीज भी हमें टाइम एंड अगेन बदलती रहनी पड़ती है अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए. टीचर, एक बच्चा घर में माँ कंप्लेंट करती है बच्चा पढ़ता नहीं, क्यों नहीं पढ़ता जी? ऐसा क्या है? कौन सी जगह बैठ रहा है, कैसे टेबल में बैठ रहा है, वहां का रंग क्या है, सामने क्या लगा हुआ है? सामने लगाई है रेसिंग कार की फोटोग्राफ, तो Formula 1 रेसिंग कार में ही इंटरेस्ट जा रहा है. आपको ग्लोबल लेवल पे कस्टमर चाहिए. आप अपने घर में एक छोटा सा ग्लोब भी करेक्ट डायरेक्शन में रख लोगे ना, करेक्ट कलर में, तो आपका इंटरनेशनल कनेक्शन शुरू हो गया. आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, एक छोटी सी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पेपर्स एंड एक्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर देवता फील्ड विल गेट यू अ प्रॉपर्टी सोल्ड इन योर बेस्ट पॉसिबल प्राइस. मेरे पास आज से 4 साल पहले केस आया था, सर हमारी गोवा में प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, बिकती नहीं है. मैंने कहा आप इतने पैसे मांगिए. सर क्या बात कर रहा हूँ, तो इसे 20 लाख 5 लाख रुपए कम मांग रहे हैं. मैंने कहा आप इतने पैसे मांगिए, इस दिन मांगिए, इस टाइम पे मांगिएगा, ये कलर के कपड़े पहन के मांगिए. उन्होंने मांगा, प्लीज बिकी, और उनका थैंक यू मैसेज आया. बाय चांस देवर माई फ्रेंड, तो मैंने उसके कोई पैसे नहीं लिए हुए थे उनसे. बाद में मैंने उन्हें कहा मेरी फीस सिर्फ यही है कि जब तुम्हारा होटल बन जाएगा तो मुझे वहां पे वन डे का स्टे दे दीजिए. समटाइम्स आई ऑलवेज से, जो लोग जिस भी आप किसी भी ऑकल्ट साइंस से कमा रहे हैं, जब कोई आपके पास पुअर आए और वो अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी फीस, उसकी हेल्प जरूर करिए. द गॉड विल ओपन मेनी डोर्स फॉर यू, मेनी डोर्स, नॉट वन, मेनी. मैं हर संडे फ्री कंसल्टेशन सेशन करता हूँ, चाहे रनीश जी जानते हैं, राइट? उसका पीछे रीजन क्या है? दैट इज माई वे ऑफ डोनेटिंग टू द सोसाइटी. मैंने कोई बाबा नहीं, मैंने कोई खुदा नहीं बनना, मुझे बाबा बनने का कोई शौक नहीं. आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सोल. पैसे सबको चाहिए, पेट सबको लगा के दिया है, सबको घर चला दिया, मगर इन अ बैलेंस्ड. अच्छा, आपकी वीक में जो क्लासेस हैं, जैसे वीक में 2 दिन है, हाँ जी. तो वो डेज कौन से रहेंगे? सर मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी, हो सकता है 2 दिन हो या हो सकता है 3 दिन भी हो सकती हैं, बेस्ड ऑन की बाकी कोर्सेज कैसे चल रहे हैं. अगर मेरा कोई कोर्स फिनिश हो रहा होगा और मुझे एक लीवरेज मिल रही होगी एक्स्ट्रा क्लास की, क्योंकि ये बड़ा कोर्स है, तो आई वुड लाइक टू गिव मैक्सिमम टाइम टू दिस कोर्स इन अ वीक. ठीक, सो इट इज गोइंग टू बी थर्सडे,
Thursday, Monday, and maybe Sunday. Hey, Okay. so I will involve one week off in that and 2 working days. ठीक है, एक्चुअली क्या थर्सडे तो पक्का है, थर्सडे और मंडे तो पक्का है, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा एक बैच चल रहा है। थर्सडे अभी मेरे पास अवेलेबल है, फ्राइडे सैटरडे भी अभी मेरा एक बैच चल रहा है। संडे में मेरा ऑलमोस्ट वो मैं इंटेंशनली फ्री रखता हूँ बड़े कोर्सेज के लिए, जहाँ पे मुझे 3rd क्लास देनी है। इन्वॉल्व थर्सडे, संडे एंड मंडे। ओके, ठीक है, और कुछ सर? बस इसमें सिर्फ यही था, जो काफी कुछ तो खैर समझ में आ गया मेरे को, चीजें जो भी है इन टोटलिटी में। जी 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 मतलब हम बेसिकली व्हेन वी आर कंसीडरिंग वास्तु, जी तो इसमें मतलब आपका जो जो भी पर्सन है, जी उसका मतलब डेट ऑफ बर्थ इज गोइंग टू बी वन इम्पोर्टेंट पार्ट इन दैट। सर डेट ऑफ बर्थ में वास्तु का कोई संबंध नहीं है, डेट ऑफ बर्थ बात की चीज है, वो न्यूमरो वास्तु या जब हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे तब हमें चाहिए। न्यूमरो वास्तु में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और वो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको। आपको एस्ट्रो वास्तु के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे नॉर्मल कुंडली बनती है, बट उसको हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, वास्तु के एस्पेक्ट से देखेंगे, नॉट एज एन एस्ट्रोलॉजर। पर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है कि प्लेनेट सूर्य क्या करता है, शनि क्या करता है, कौन किसका मित्र है, कौन किसके साथ कैसा बिहेव करता है, माता कौन है, पिता कौन है, सिपह सालार कौन है, गुरु कौन है, एडवाइजर कौन है, किसके क्या चीजें हैं। अगर आज मैं लोग वन लाइनर या वन वर्ड एक्सप्लेनेशन एक प्लेनेट की दे देते हैं, एक प्लेनेट ग्रह है इतनी बड़ी चीज, इसको हम एक लाइन में कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बोलिए जी विष्णु जी कौन है? विष्णु जी तो राम भी हैं, बुद्ध भी हैं, शनि, सारे जितने अवतार हुए आज तक के सारे प्लैनेट्स विष्णु जी हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर विष्णु जी, बिकॉज वो उसके नव अवतार है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में बिलीव करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एडवांस लेवल पे चीजों को समझ पाओगे। अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है, अगर आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट्स ही नहीं पता, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स ही नहीं पता, आपको एलिमेंटल थ्योरी ही नहीं पता, तो आप एडवांस लेवल के वास्तु को कैसे कर सकते हो? सही बात है। लोग एडवांस लेवल का वास्तु पहले कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हमें तो ये समझ में नहीं आया। कैसे आएगा? बेसिक तो किया ही नहीं, रूट पे तो पहुंचे ही नहीं। आप पेड़ ऊपर से नहीं लगाते, पेड़ नीचे से ऊपर जाता है। उसके पीछे रीजन है ना, खुदा ने क्यों बनाया ये रूल, जमीन से ही बड़ा होगा भाई तू। हम जमीन पे ही क्यों खड़े होंगे, हम उल्टे क्यों नहीं खड़े, आसमान में पाँव क्यों नहीं है? there is a reason to it, there is a gravitational pull, there is a energy to it. ये aspect मतलब I don't know how to, why people don't clear these aspects. मैं फाउंडेशन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। नहीं, वो जरूरी भी है। मैं करीबन 8 से 10 दिन आप लोगों का दिमाग सिर्फ फाउंडेशन में ही लगा दूंगा, तीनों लेवल्स पे, 45 देवता लेवल पे भी, मॉडर्न वास्तु लेवल पे भी, एस्ट्रो वास्तु लेवल पे भी। हर लेवल पे पहले 6-7 दिन सिर्फ आपका फाउंडेशन ही बनेगा। जब तक आपके मुंह, आपको रात को सपना नहीं आएगा ना प्लेनेट का, तब तक छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अच्छा है। मेरे को कोई दुख नहीं है कि इस कम्युनिटी में हमने सबके लिए मैसेज छोड़ा। वी डिड दिस एफर्ट टू हेल्प एवरीबडी। ठीक, टू यू टू जेंटलमैन फ्रॉम द पॉइंट 1 स्टार्ट टू द लास्ट पॉइंट आर सिटिंग विद मी। व्हाट इज योर टेक अवे? आपका हार्ट जानता है। व्हाट इज माई गिवन अवे? माई हार्ट जानता है। सही बात। If I have given it in a truthful way, the message is going loud and clear to you. I am not here to sell my course. I am here to tell you who. Now, the gentleman is joined when we are going to wind off, but we will entertain him also. So, for a while. दिनेश जी नमस्कार सर। दिनेश जी आप प्लीज अनम्यूट करेंगे एक बार, और प्लीज अपना वीडियो खोलेंगे, बिकॉज हम लोग सेशन ये 7 बजे शुरू हुआ था सर, 8:30 बजे अब के खत्म कर रहे हैं हम सेशन। तो एक बार आप अगर जी रणवीर जी आपका हैंड रेज्ड है, कुछ और क्वेश्चन है क्या सर? नहीं सर, वो पहले मैंने रेस किया था, अच्छा तो मीनवाइल यू गिव द आंसर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, यस चलिए। ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। आई वुड से थैंक यू। आई होप आई हैव given you that confidence why you should
be part of this course. I Sure, look sure. forward to have both of you. At least ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों में को आना चाहिए, और नहीं, आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल 17 से स्टार्ट हो रहा है ना? 17 से सर, यस, इस 17 से। ठीक 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 ठीक। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।